हेलो माय लवलीज, माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब सही सलामत होंगे। आप सबको मैं स्वागत करती हूँ बहुत 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 प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ स्टार सिड मैसेंजर 777 टैरो चैनल के अंदर। मेरा नाम है जी श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आपके ज़ोडिएक साइन के ऊपर रीडिंग करने वाले हैं, जिसका टॉपिक ये रहेगा कि आपके अपकमिंग 7 डेज में अब आप आगे क्या देखने वाले हो, आपकी ज़िंदगी अब आगे क्या देखने वाली है। ये जो टाइम पीरियड रहने वाला है दैट इज़ फ्रॉम 16 टू 22 इस टाइम पीरियड के अंदर व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ, व्हाट आर यू अट्रैक्टिंग। तो ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग को कैसे देखना है आपको, ऑफ कोर्स यू कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड आपके ज़ोडिएक साइन के हिसाब से आपको रीडिंग देखनी है। सन, मून, राइजिंग, जिस भी ज़ोडिएक साइन के साथ आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हो, कन्वीनियंट लगता है, ठीक है, कन्वीनियंट एज इन कनेक्टेड फील करते हो, ठीक है, उसी ज़ोडिएक साइन के हिसाब से आप देख सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं, आई नो, क्योंकि मुझे पर्सनली मैसेजेस मिलते हैं, सो आई नो कि सन साइन के साथ भी कुछ मैसेजेस रिजोनेट होते हैं किसी किसी के साथ, एंड एट द सेम टाइम उनके जीवन में मून साइन में जो भी मैसेज आते हैं वो भी कुछ कुछ रिजोनेट होते हैं। तो अगर आपका मन करे तो आप सन एंड मून साइन दोनों के ही रीडिंग आप देख सकते हो, ठीक है। सो यस, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, वहाँ पर जाकर आप क्लिक कर लो, आपको आपका जो रीडिंग पोर्टल है वो मिल जाएगा। बाकी यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर जॉइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है, महसूस होता है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सिड मैसेज 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए एंड मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रीडिंग। आप सब आई होप सही सलामत होंगे। शुरू करते हैं, देखते हैं अब आगे आपकी जिंदगी क्या देखने वाली है, अब आप आगे क्या देखने वाले हो, क्या कुछ आपके लिए इंतजार कर रहा है इस पर्टिकुलर वीक में, अपकमिंग 7 डेज में, दैट इज फ्रॉम 16 टू 22 के बीच में। What's coming next in these upcoming 7 days? तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैं एक पोर्टल को ओपन करूंगी, जिसके लिए मैं एक साइड में देखूंगी इस वीक में आप लोगों के लिए वो कौन सी गारंटीड ब्लेसिंग है जो कि रखा हुआ है, एंड एक साइड में मैं रखूंगी एक इंपॉर्टेंट अर्जेंट वार्निंग जो कि आ रही है फॉर दिस वीक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द ब्लेसिंग, guaranteed blessing for my Aries, Leo, and Sagittarius. Thank you so much, Mother Universe. Thank you, Mother Divine, my spirit team, and my spirit guides. Thank you. Please मुझे guide कर दे for my Aries, Leo, and Sagittarius. For my Aries, Leo, and Sagittarius. Blessing क्या है? Thank you. ये doing something risky, taking a chance. कोई रिस्क आपको लेना पड़ सकता है इस वीक में, या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ कोई डर आपको फेस करना पड़ सकता है ऑन, एंड दिस इज द ब्लेसिंग दैट इज कमिंग इन दिस वीक। क्योंकि इसी डर को फेस करते वक्त, या फिर इसी जो भी रिस्की आप करने जा रहे हो इस वीक में, जो भी रिस्की चीज आपको करना पड़ेगा, मैं ऐसे बोलूंगी, वो चीज आपके लिए एक ब्लेसिंग का पाथ तैयार कर रहा है। वो जो डर है वो हटकर एक न्यू बिगिनिंग आपकी जिंदगी में आ रही है। बेसिकली एक न्यू डोर आपकी जिंदगी में ओपन होने वाला है, इसीलिए आपको ये रिस्क उठाना पड़ रहा है। क्योंकि आपका वो डर हील नहीं होगा तो वो जो ब्लेसिंग आपके लिए इंतजार कर रहा है, जो न्यू बिगिनिंग्स आपके लिए इंतजार कर रहा है, वो नहीं हो पाएगा। तो इस वीक में आपको शेर बनना पड़ेगा।
जिस भी एरिया में आपको ऐसा महसूस होता आया है कि ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा, वही चीज इस वीक में आपसे करवाया जाएगा। एंड दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बेसिकली। ये इसीलिए ब्लेसिंग है क्योंकि उस ऊर्जा में, टाइगर की ऊर्जा में आप नहीं आओगे, तो जो अबांडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी को आप मैनिफेस्ट करो या फिर आपके लिए जो रखा हुआ है आने वाले दिनों में, वो नहीं मिल सकता है। इसीलिए सोचो कि ये ब्लेसिंग कैसे है, ये प्रिपरेशन है। दिस प्रिपरेशन इज अ ब्लेसिंग इन इटसेल्फ, राइट। सो अभी हम देखेंगे ऑफ कोर्स कि वो इम्पोर्टेंट अर्जेंट वार्निंग क्या है फॉर माय एरीज, लियो, सैजिटेरियस। थैंक यू। बिवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड, ईगो से बच के रहो। ठीक है, ईगो सेल्फ से थोड़ा सा, ईगो सेल्फ को थोड़ा सा डील करो, ये आपके लिए आ रहा है। दिस इज अ ग्रेट वार्निंग। मैंने किया है, ये मेरा है, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ या फिर आगे बढ़ रही हूँ, मैंने मम्मा के लिए ये खरीदा, मैंने खुद के लिए ये खरीदा। ये थोड़ा सा शो ऑफ या फिर दूसरों को बताना, दूसरों को जताना, ये थोड़ा सा कम करो इस वीक में। इसमें एक प्राइड झलक सकती है, इसमें एक ईगो सेल्फ आ सकता है, जिससे क्या होगा, जो आपके लिए रखा हुआ है या फिर जो हार्डवर्क आप देते आए हो किसी चीज को पाने के लिए, वो हार्डवर्क काउंटेड नहीं होगा, म्यूट हो जाएगा, वो हार्डवर्क म्यूट हो जाएगा, क्योंकि प्राइड की वजह से वो जो भी हार्डवर्क की ऊर्जा है वो डिस्टर्ब्ड हो जाएगी बेसिकली, वो एनर्जी। सो प्राइड से बच के रहें। और कहाँ पर प्राइड आ रहा है, कहाँ पर ईगो सेल्फ सबसे ज्यादा वाइब्रेटेड हो रही है, ये आप कैसे समझोगे? मेडिटेटिव स्टेट में रहोगे तो समझ जाओगे। तो इसके लिए आपको मोस्टली बोला जा रहा है, प्लीज मेडिटेटिव स्टेट में रहे। ओके, मेडिटेट करें, फॉर दैट मैटर मेडिटेट करोगे तो समझ जाओगे कहाँ पर आप प्राउड फील कर रहे हो, कहाँ पर आप ईगो सेल्फ को ला रहे हो। यहाँ पर पिकॉक का कार्ड है, पिकॉक यहाँ पर मौजूद है, पिकॉक स्पिरिट। तो ऑफ कोर्स आई कैन सी दैट कुछ तो ब्यूटीफुल आपकी जिंदगी में इस वीक में होने वाला है। ओके, कुछ तो अनोखा जो यूजुअली आपके आसपास के लोगों में नहीं है, या फिर जो लोग अब तक बातें सुनाते आ रहे हैं, आपको नीचा दिखाते आ रहे हैं, उनके पास नहीं है, वो कुछ चीज आपके पास आ सकता है, या फिर बातचीत शुरू हो सकती है कि वो चीज आपके पास आ रही है। तो शो ऑफ करने का एक मौका मिलेगा आपको। सिंपल सी बात है, कुछ चीजों किसी किसी पर्टिकुलर एरिया में शो ऑफ करने का आपको मौका मिलेगा। वहां पर आपको हम्बल रहना है, वहां पर आपको डाउन टू अर्थ रहनी है, ये आपको बोला जा रहा है। ठीक है, चलिए जी। अभी मेरे एरीज, लियो, सैजिटेरियस के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज जो कि चैनल होकर आ रही हैं फॉर दिस वीक। थैंक यू। स्ट्रक्चर, oh my god, discipline, community, okay, future, preparation for future. This week is very very important. इस वीक में बेसिकली आप फ्यूचर के लिए एक फाउंडेशन रख रहे हो। मैंने एक चीज कहा यहाँ पर ब्लेसिंग में ही, कि आपके जिंदगी में ना डर हील हो रहा है या फिर कोई रिस्की चीज आप करने जा रहे हो, बेसिकली ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि इस वीक में वो फाउंडेशन रखा जा रहा है फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में, ताकि आप आगे बढ़ पाओ, फ्यूचर में ताकि आप एक स्ट्रक्चर हो पाए, फ्यूचर में ताकि वो बेस आ पाए फ्यूचर का, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जहां तक आप पहुंचना चाहते हो, वहां तक आप तभी पहुंच पाओगे जब ये डर हील हो पाएगा, जब ये अनकंफर्टेबलनेस हील हो पाएगी, जब आप खुद को शेर समझ पाओगे कि आप क्या हो। अब तक आप बस डर रहे थे, लेकिन असल में वो डर सच था ही नहीं। आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, एनीथिंग एंड एवरीथिंग आपके लिए पॉसिबल है। ये दिमाग में आना, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये प्रोग्रामिंग होना जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही चीज इस वीक में हो रही है, राइट। बॉटम पर लिखा है रूट।
वाओ, सेम काइंड ऑफ मैसेज यहाँ पर आ रहा है। सी गाइज, जैसे कि एक फाउंडेशन रखा जा रहा है फ्यूचर के लिए। इस वीक में एक फाउंडेशन रखा जा रहा है फॉर माई एरीज लियो सैजिटेरियस फ्यूचर के लिए। फॉर दैट मैटर मुझे यहाँ पर कोई सीड बोया जा रहा है, कोई बीज बोया जा रहा है, ऐसा भी दिख रहा है। ओके कोई एक रिस्की कदम आप ले रहे हो फॉर दैट मैटर, ओके फ्यूचर में वो चेंज लाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल सपोज बहुत टाइम से आप सोच रहे थे कि आपको जॉब छोड़ना है, लेकिन आप जॉब छोड़ नहीं पा रहे थे। कोई कंपनी आपको छोड़नी है लेकिन आप छोड़ नहीं पा रहे थे क्योंकि आपको रिस्की लग रहा था। पर आपको पता था कि यहाँ पर मुझे ग्रोथ नहीं मिलेगा, अगर ग्रोथ पाना है तो मुझे कुछ और ढूंढना पड़ेगा, ढूंढ के ये कंपनी छोड़नी पड़ेगी मुझे। तो इस वीक में वो रिस्की काम करोगे, इसीलिए करवाया जाएगा आपसे ताकि आपके फ्यूचर में वो फाउंडेशन हो सके जिसके बारे में आप सिर्फ सोच रहे हो कि कोई न्यू अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, कोई किसी न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ मुझे जाना चाहिए ताकि वो हो सके, इसीलिए ये रिस्की काम करवाया जाएगा आपसे। तो यहाँ पर ये जो आप कंपनी छोड़ रहे हो फॉर एग्जाम्पल, ये अपने आप में ही एक सीड सो हो रहा है फ्यूचर के लिए, ताकि वहां से आप जो फ्यूचर बनाना चाहते हो अपने लिए वो ग्रो हो सके। राइट इस वीक में बहुत लोगों के साथ आप रिजोनेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब तक हो सकता है किसी एक दोस्त के साथ आपकी मेंटलिटी बहुत मैच कर रही थी फॉर एग्जाम्पल, ओके। इस वीक में आपको ये महसूस होने वाला है कि उनके साथ एक जैसे कि सटल डिफरेंस है। ये सब साइंस हैं, मैं साइंस के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। ये सब साइंस है बेसिकली। ये साइंस इसीलिए आपको मिलेंगे ये बताने के लिए, कन्वे करने के लिए कि आपको प्रिपेयर किया जा रहा है इस वीक में फॉर द अपकमिंग फ्यूचर। तो बहुत कुछ कम्युनिटी में, फैमिली में, सोशल लाइफ में चेंज होने वाली है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अब तक जिनके बातों को आपको अच्छा आप उनके बातों को सुन के अच्छा फील कर रहे थे, इस वीक में नहीं कर सकते हो वो। नहीं हो पाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपको इनके उनके बातों के साथ रिजोनेट आपको नहीं हो रहा है इस वीक में, ऐसा हो सकता है। उन किसी की मेंटेलिटी के साथ अब तक तो आप बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि ओ माय गॉड दिस पर्सन इज एग्जैक्टली माय पर्सन। लेकिन इस वीक में ऐसा महसूस हो सकता है कि नहीं, बहुत डिफरेंस है, या फिर एक सटल डिफरेंस जैसे कि आ रहा है। तो ये इसीलिए होगा, आपको तभी के तभी समझना है कि बेसिकली प्रॉब्लम इस इंसान में भी नहीं है, मुझ में भी नहीं है, बस एक प्रिपरेशन चल रहा है। यहाँ पर मुझे प्रिपेयर किया जा रहा है एक न्यू फ्यूचर के लिए, ओके। इस वीक में आपका रूटीन चेंज हो सकता है, ठीक है। कंप्लीट रूटीन में एक बदलाव मैं देख पा रही हूँ। ऐसा हो सकता है कि अगर अब तक आप आपकी जिंदगी में कोई रूटीन नहीं था, लेकिन मैं सब तरीके से आप चल रहे थे, सुबह उठ नहीं पा रहे थे, 10 बजे उठ रहे थे, 2 बजे आप ब्रेकफास्ट कर रहे थे, ऐसी कोई रूटीन आपकी चल रही थी। अभी स्ट्रक्चर आने वाला है, रूटीन सेट होने वाला है, कुछ ऐसा ही होने वाला है जिससे रूटीन सेट करना ही पड़ेगा आपको, ओके। ऑल्सो फॉर दैट मैटर, अगर ऑलरेडी किसी रूटीन में आप थे, इस वीक में वो रूटीन कंप्लीटली चेंज होने वाला है, ओके। अगर आप सपोज सुबह 7 बजे उठ रहे थे, तो हो सकता है कि इस वीक में आपको 6 बजे उठना पड़े किसी रीजन की वजह से, राइट। रूटीन चेंज होना यहाँ पर पॉसिबल है। फॉर दैट मैटर किसी किसी के लिए ट्रैवलिंग पॉसिबल है, कहीं पर आप ट्रैवल कर रहे हो, ओके। ये ट्रैवल ज्यादातर लोगों के लिए मुझे एक स्ट्रक्चर्ड ट्रैवल दिख रहा है। स्ट्रक्चर्ड ट्रैवल एज इन फन के लिए नहीं है, वेकेशन नहीं है, कोई काम के सिलसिले में ट्रैवल हो रही है। ये हेल्थ वाइज ट्रैवल हो सकता है, ये किसी किसी के लिए करियर वाइज ट्रैवल हो सकता है, ठीक है। बट यस, राइट, रूटीन इस वीक में चेंज हो जाएगा। बहुत लोगों के साथ रिजोनेट नहीं कर पाओगे, बहुत लोगों के साथ, अपनों के साथ ही एक जैसे कि डिफरेंस महसूस होगा, एक जैसे कि गार्ड महसूस होगा कि मुझे इनके साथ गार्डेड रहना है, या फिर इनके साथ उतना कुछ शेयर नहीं करना है, जो कि कल तक आप नहीं कर रहे थे। कल तक उनके साथ ही बहुत सारी बातें आप शेयर कर रहे थे, लेकिन इस वीक में नहीं लगेगा वो। ये सब कुछ इसीलिए होगा क्योंकि फ्यूचर के लिए प्रिपेयर हो रहे हो आप, ओके। सीड जो है वो सो हो रहा है, बोया जा रहा है यहाँ पर इस वीक में।
आपके फ्यूचर में कुछ कंस्ट्रक्ट होने वाला है, आपके फ्यूचर में चेंजेस आने वाले हैं। फॉर दैट मैटर कुछ ऐसे चेंजेस जो आप अट्रैक्ट कर रहे थे, इसीलिए शायद बोला जा रहा था इस यहाँ पर कि प्राइड नहीं होना है, ठीक है, कुछ यूज नहीं समझना है खुद को, प्राउडी नहीं होना है। ये इसीलिए बोला जा रहा था क्योंकि यस प्रिपरेशन चल रहा है फ्यूचर में, ताकि चीजें आपके एक्सपेक्टेशन के साथ मैच करें। जो आप मांग रहे थे वही चीज यहाँ पर हो सकता है फ्यूचर में, राइट। चलिए जी, अभी देखते हैं और क्या आ रहा है मेरी एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस के लिए। ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, किसी पास्ट के दर्द का इंटेंसिटी कम हो जाएगा इस वीक में, ये आपको महसूस होने वाला है। मुझे ना ये कंप्लीट वीक अगर मैं एक लाइन में आप लोगों के लिए सम अप करूं तो मैं कहूंगी ये जो कंप्लीट वीक रहने वाली है गाइज आप लोगों के लिए, ये आपको फ्यूचर के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है इस वीक में। दिस कंप्लीट वीक इज जस्ट अ प्रिपरेशन फॉर यू गाइज। आपको फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करवाया जा रहा है, क्योंकि फ्यूचर में बहुत कुछ रखा हुआ है। तो ये जो भी कुछ मैं एक एक करके बता रही हूँ ना, ये सब कुछ साइंस हैं, जैसे कि ये साइंस आपको देखने को मिलेगा। और जब भी ये चीज रिजोनेटेड हो जाएगा इस वीक में, समझ जाओ कि दीज आर द साइंस। आपके फ्यूचर में जो भी आप मांग रहे हो फ्यूचर के लिए, वो प्रोसेसिंग चल रही है, बहुत करीब आ गए हो, इसीलिए आपके एनर्जी में भी चेंजेस आप महसूस कर रहे हो। ऑलरेडी बहुत सारे चेंजेस के बारे में मैंने बात कर दिया है, यहाँ पर और एक बात भी हो रही है, जैसे कि पास्ट का कोई दर्द जो कि अब तक शायद बहुत स्ट्रॉन्ग था, अभी भी जैसे कि वो पल सोचते हुए वही आपको दर्द महसूस होता था, इस वीक में उसका इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगा। मैं ये नहीं कहूंगी कंप्लीटली जैसे कि वो आपके दिमाग से हट रहा है, नहीं, लेकिन अब जब सोचोगे इस वीक में बहुत कम लगेगा, वो बहुत इंटेंसिटी बहुत कम फील होगा, जैसे कि वो तो होना ही था, जिंदगी बहुत बड़ी है, अब छोटी मोटी बात तो होती ही रहेगी, मतलब सब कुछ बहुत कम लगेगा, हम्म 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द फूल, जो कि मैं बोल रही थी, एक न्यू एनर्जी में आना, न्यू कोई रिस्क लेना, जो अब तक आप सोचते आ रहे थे कि ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा, मैं तो ऐसी हूं ही नहीं, वही चीज आप इस वीक में करोगे। बहुत सारे डर को हील करोगे, अपने आप हील हो जाएगा, क्योंकि जो जहां पर भी आपको डर लगता है ना, वही चीज आपको करना पड़ेगा इस वीक में। और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि कुछ बड़ा प्लान हो रहा है, कुछ बड़ी चीज के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है आपको, कोई बड़ी रियलिटी में, जैसे कि बहुत जल्द आप जंप लेने वाले हो, उस बड़ी रियलिटी को आप जीने वाले हो, तो इसीलिए ये प्रिपरेशन है। ऑल्सो जो कि मैं बोल रही थी, पास्ट का कोई दर्द जैसे कि आप उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, पास्ट के कोई किसी दर्द से, ये ऐसा भी हो सकता है फॉर दैट मैटर कि पास्ट में कुछ आपने, सपोज आपने बिजनेस शुरू किया था, लॉस देखा था, एक एग्जाम्पल है, ठीक है, बस एसेंस समझाने के लिए मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। हो सकता है कि एग्जाम्पल रिजोनेट ना करे, रिजोनेट कर जाती है तो अच्छी बात है, अगर रिजोनेट नहीं करे कोई बात नहीं, एसेंस को लीजिएगा, फाइन। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है आपको, इस वीक में क्या होने वाला है, सपोज फॉर एग्जाम्पल पास्ट में आपने एक बिजनेस शुरू किया था, वहां पर आपने लॉस देख लिया था, ओके, और बिजनेस बंद करना पड़ा। अभी उसके बाद आप बिल्कुल ही होपलेस हो गए थे, राइट, कि आपको बिजनेस आइडियाज तो आते थे, लेकिन आपको शुरू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, पता नहीं, ऐसा आपको महसूस होता आ रहा था, राइट। अभी इस वीक में क्या होगा, जैसे कि आप अंदर से महसूस करोगे पास्ट में जो हुआ है वहां से ऑलरेडी मैंने सीख लिया है कि क्या गलती मैंने किया है, क्यों लॉस हुआ था, अब मैं नहीं डरूंगा, अब मैं कदम लूंगा फिर से एक न्यू बिजनेस स्ट्रक्चर करने के लिए, वो बीज वो सीड मैं सो करने वाला हूं इस वीक में। तो पास्ट का वो जो भी दर्द है, लॉस का वो डर, उसको हील करके, रैदर उसको पीछे छोड़ के, उसको समझ के, सिर्फ और सिर्फ सीख को रख के, एक्सपीरियंस को रख के आप
फिर से जैसे कि वो चांद छूने की कोशिश कर रहे हो, उसके लिए एक छलांग लगा रहे हो, उसके लिए एक लीप ऑफ फेथ ले रहे हो। ऑल्सो जैसे कि बहुत पुराना कोई दर्द है आपके मन में, जिस दर्द से आपको भगवान जी छुटकारा दे रहे हैं। ये कोई एलमेंट हो सकता है, फिजिकल कोई एलमेंट हो सकता है, कोई हेल्थ वाइज कुछ ट्रॉमा हो सकता है, बहुत पुराना कोई दर्द जिसको आप झेल रहे हो कंटिन्यूअसली, उससे इस वीक में छुटकारा मिलेगा आपको। ये इमोशनल कोई ट्रॉमा भी हो सकता है, जिससे इस वीक में आपको छुटकारा मिलेगा फॉर वंस एंड फॉर ऑल। जैसे कि भगवान जी, आपने बहुत झेल लिया, अभी आपको माफी मिलने का वक्त आ गया है, ये मुझे महसूस हो रहा है गाइज आप लोगों के लिए। 5 ऑफ व्हील्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत टफ टाइम देख रहे थे, राइट? आई कैन कंप्लीटली सी, बहुत टफ टाइम देख रहे थे किसी एक एरिया में। ये हेल्थ वाइज हो सकता है, ये रिलेशनशिप वाइज हो सकता है, फैमिली मैटर हो सकता है, ओके या फिर ऐसा हो सकता है जैसे कि कुछ हार्मफुल लोगों के साथ आप डील कर रहे थे अपनी जिंदगी में, करियर में हो सकता है, ठीक है, कुछ लॉसेस देख रहे थे, स्टक एनर्जी महसूस कर रहे थे, राइट? तो कोई टफ टाइम आप देख रहे थे, इस वीक में उस टफ टाइम से एक प्रोटेक्शन मिलने वाला है, ओके? इस टफ टाइम से कैसे बाहर आना है, उसके लिए वो हल मिलेगा आपको, उसके लिए वो सोल्यूशन मिलेगा आपको। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि इसी वीक में ये टफ टाइम, ये प्रॉब्लम कंप्लीटली रिजॉल्व हो जाएगा। हाँ, किसी किसी के लिए हो सकता है कि इस टफ टाइम से कंप्लीटली निकल के एक न्यू बिगिनिंग आप शुरू कर रहे हो, या फिर कोई न्यू सोच आप रख रहे हो, कोई न्यू सीड आप सो कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन किसी किसी के लिए, 50% लोगों के लिए ऑलरेडी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, 50% लोगों के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो जो सोल्यूशन है, जो की है, वो आपको मिल रही है। अब तक आप बहुत मेहनत कर रहे थे इस टफ टाइम से निकलने के लिए, या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ, इस टफ टाइम से कैसे खुद को निकाला जा सकता है, वो सोचकर ही आप बहुत मेहनत कर रहे थे। वो सोल्यूशन ढूंढने के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे थे, वो सोल्यूशन आपको मिल जाएगा कि कैसे इस पर्टिकुलर सिचुएशन को सही किया जा सकता है, कैसे इस इम्बैलेंस को सही किया जा सकता है। वो सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है, ये कोई सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है, ये कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई लॉयर हो सकता है, जिससे बेसिकली आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, जो टफ टाइम आप देख रहे थे, ताकि वो सॉल्व हो जाए, उसके लिए कोई एक सोल्यूशन इस वीक में आपको मिल सकता है। ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ओके? और एक कार्ड प्लीज, 6 ऑफ कप्स। ये कार्ड जब मैंने निकाला, मेरे अंदर ना एक वो इंटेंशन चल रही थी कि मुझे एक ओवरऑल वाइब्रेशन देखना है, एक ओवरऑल वाइब्रेशन, ओके? तो और ये कार्ड यहाँ पर आया है 6 ऑफ कप्स। तो मैं ये कहूंगी जैसे कि ये मदर यूनिवर्स है और ये आप हो, इस वीक में एक ओवरऑल वाइब्रेशन अगर मैं चेक करूं, आपको मदर यूनिवर्स सजा रही है आपके एक ब्यूटीफुल फ्यूचर के लिए। दिस इज द ओवरऑल वाइब्रेशन। जहां पर आप खुद का ख्याल नहीं रख रहे थे, वहां पर मदर यूनिवर्स अब ख्याल रखेंगी। और देखिए, ये डायरेक्टली तो ऐसे नहीं होंगे ना, ऐसे नहीं होने वाला है ना कि मदर यूनिवर्स सामने प्रकट हो जाएंगी एंड किसी फॉर्म में प्रकट हो जाएंगी एंड वो आपको सजाएंगी या फिर टेक केयर करेंगी। नहीं, वो आपसे ही करवाएंगी। सो यस, ये होने वाला है। आप खुद का ख्याल रखोगे, खुद के इनर चाइल्ड को हील करने की कोशिश करोगे, खुद के इनर चाइल्ड को टाइम देने की कोशिश करोगे, ओके? प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। कोई दर्द, बहुत टाइम से किसी दर्द से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो जैसे कि मदर यूनिवर्स इज बीइंग कंपैशनेट टुवर्ड्स यू इन दिस वीक, okay? And bottom of the deck है the sun. Of course it's going to be a wonderful week guys for you all. Great. लास्टली हम यहां से देखेंगे आपके एंजल्स को क्या कहना है भाई फॉर दिस वीक। रिमेन पॉजिटिव। आपको बोला जा रहा है आपके एंजल से कि बस पॉजिटिव रहें,
पॉजिटिव रहे। सिचुएशन इस वीक में बहुत इंप्रूव होने वाली है। जहां पर भी आपको महसूस हो रहा है कि सिचुएशन सही नहीं चल रही है, टफ टाइम चल रही है, सिचुएशन इंप्रूव हो रही है, कोई हेल्थ प्रॉब्लम से, इमोशनल ट्रॉमा से आप रिकवर हो रहे हो इस वीक में। सो दैट्स ऑल माय एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आई होप कि आप सब सही सलामत होंगे। शुरू करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग, देखते हैं अब आगे आपकी जिंदगी क्या देखने वाली है। अब आप आगे क्या देखने वाले हो इस वीक में, इस अपकमिंग 7 डेज में, दैट इज फ्रॉम 16th ऑफ सितंबर टू 22nd ऑफ सितंबर। इस टाइम पीरियड के अंदर आपकी जिंदगी में अब आगे क्या होने वाला है, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इन दीज अपकमिंग 7 डेज इन योर लाइफ। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक पोर्टल ओपन करूंगी, ठीक है, जिसके लिए मैं सबसे पहले देखूंगी एक गारंटीड ब्लेसिंग्स जो कि इस वीक में आपको मिल के ही रहेगा, एंड एक इंपॉर्टेंट वार्निंग जो कि आपको कंसिडर करनी है, दिमाग में रखनी है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम एंड माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज मुझे गाइड कर दे फॉर माय टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, एक गारंटीड ब्लेसिंग्स जो कि मेरे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न देखने वाले हैं। ओके, थैंक यू सो मच। पैशनेट लव, स्ट्रॉन्ग इमोशन, oh my god, yes, सिर्फ आप प्यार नहीं करते हो, आपसे भी कोई पैशनेटली प्यार कर सकता है। आपको भी कोई उतना ही दे सकता है जितना कि आप गिवर बनते हो। ये आपको इस वीक में देखने को मिलेगा। आपके लिए भी कोई इतना सोच सकता है, ये आपको इस वीक में देखने को मिलेगा। आपके लिए भी किसी के मन में ये फायरी एनर्जी आती है, ये आपको देखने को मिलेगा। तो अगर अब तक आपको सिर्फ ये महसूस होता आया है कि आप लोगों के बारे में सोचते हो, आप ही इतना पैशनेटली प्यार करते हो, जब भी प्यार करते हो टूट के प्यार करते हो, अगर सिर्फ आपको ये लगता आया है, इस वीक में ब्लेसिंग के तौर में रेसिप्रोकेशन देखोगे। ओके, आपको भी प्यार मिल रहा है, आप भी जैसे कि किसी के उस स्ट्रॉन्ग इमोशन का कारण बन रहे हो, किसी के स्माइल के पीछे का कारण बन रहे हो। वाओ, दैट्स अ वंडरफुल वंडरफुल थिंग। लेट्स सी क्या अर्जेंट वार्निंग यहां पर मैं देखने जा रही हूं। अनसेटल्ड टाइम्स नीड टू प्लान अहेड। विदाउट प्लानिंग आगे नहीं बढ़ना है, हॉप नहीं करना है, कहीं पर जंप नहीं करना है, कंक्लूजन में नहीं जाना है बिना पूछे। जैसे कि सपोज आप किसी और से कुछ बातें सुन रहे हो और तुरंत जाकर उस पर्सन को आप सुना रहे हो, या फिर आप चार्ज कर रहे हो, आप उनको हर्टफुल कुछ वर्ड्स यूज करो उनके लिए, ये बिल्कुल भी नहीं करना है, राइट। रादर आप ना अच्छे से पहले, सपोज ये पर्सन आपको कुछ बोल रहे हैं कि उन्होंने आपके बारे में ये कहा, ये बोला, आपको सुनना है, उनके पास जाकर आपको पूछना है, नॉट लाइक कि वही चीज विश्वास करके हर्टफुल कुछ वर्ड्स यूज करने। सबसे पहले पूछो, सबसे पहले कन्फ्रंट करो, उसके बाद ही आपको जो रिएक्ट करना है, आपको जो एक्ट करना है वो करो, ठीक है। ऑल्सो नॉट ओनली अबाउट दिस पर्सनल लाइफ एंड बातें नहीं, कोई भी चाहे करियर बोलो, चाहे हेल्थ वाइज बोलो, कोई भी डिसीजंस, कोई भी एक्शन आपको तुरंत नहीं लेना है। ये एक वार्निंग जैसे कि आ रहा है। सबसे पहले प्लान करना है, मन कर रहा है तो कर लिया, बाद में सोचा जाएगा, ये करोगे तो गलत जाएगा सब कुछ, ठीक है। डू नॉट रश इस वीक में। और भी एक जैसे कि मैसेज आपके लिए आ रहा है, डू नॉट रश, ओके, रश नहीं करना है, ठीक है, रश नहीं करना है। चीजों को थोड़ा सा अपने हिसाब से अनफोल्ड होने दो, वो टाइम दो। ऑल्सो अगेन बार बार मैं रिपीट कर रही हूं,
डू नॉट एक्ट विदाउट प्लानिंग, डू नॉट मेक एनी डिसीजन विदाउट टेकिंग टाइम। डिसीजन लेने की बात है, थोड़ा सा टाइम लो। कुछ करने की बात है तो वहां पर पहले प्लान करो, पहले प्रॉस एंड कॉन सोचो, उसके बाद ही प्लान करो, ठीक है, उसके बाद ही एक्शन लो। नेक्स्ट मेरे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के लिए ऑल्सो ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज होने वाला है, पता नहीं किसके लिए मैसेज आ रहा है, लेकिन आ रहा है तो मैं बता रही हूँ। बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, ओके। आई डोंट नो मैं कैसे कन्वे करूंगी इस मैसेज को। लेट मी ट्राई। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, पेरेंटहुड के लिए बट रेडी नहीं हो, तो बी केयरफुल, ओके, बी केयरफुल। यू कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड मैं किस किस एनर्जी के बारे में बात कर रही हूँ। बिकॉज अगर पेरेंटहुड के लिए रेडी हो तो ही आप फैमिली प्लानिंग करो, ठीक है। पेरेंटहुड के लिए अगर आप रेडी नहीं हो, अगर आपको खुद लगता है कि नहीं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए अभी हम रेडी नहीं हैं, सो बी केयरफुल, ओके, टेक सम प्रिकॉशंस, टेक वेल प्रिकॉशंस, ओके। ये एक मैसेज मुझे सुनाई दिया तो मैंने दे दिया। चलिए अभी देखते हैं मेरे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के लिए मैसेजेस क्या आ रहे हैं फॉर दिस पर्टिकुलर वीक। Mystery, 8th house, okay. 4th house, home. Messages. Bottom of the deck है vision. इस वीक में जो इम्पोर्टेंटली मैसेज मुझे मिल रहा है आप लोगों के लिए वो ये है, कुछ मिस्ट्रीज, कुछ सीक्रेट्स रिवील हो रहा है, ओके। ये किसी भी एरिया में हो सकता है, ये आपके करियर में हो सकता है, ये पर्सनल लाइफ में हो सकती है, ये आपके फैमिली में कुछ सीक्रेट्स ट्रैवल कर रहे हैं जो कि आपके सामने आ सकता है, ठीक है। फॉर दैट मैटर कुछ आपके फैमिली में कुछ अनहील्ड एनर्जीज ट्रैवल कर रही हैं, अगर आप अब तक आपको नहीं पता था। जैसे कि आपको दिखता होगा सपोज आपके फैमिली में कि आपके घर में जो घर पे जो लड़कियां हैं उनकी शादी बहुत लेट होती है या फिर शादी में बहुत दिक्कत आती है। फॉर एग्जाम्पल, सबके साथ रिजोनेट नहीं कर सकता एग्जाम्पल, एसेंस को लेना है। फॉर एग्जाम्पल आपको ये दिखता होगा, आपको ये दिखता है कि आपके घर में जो भी लोग काम करते हैं करियर में बहुत दिक्कत आती है, बहुत स्ट्रगल फेस करते हैं। आपके पापा ने भी फेस किया, उनके पापा ने भी फेस किया, आप भी फेस कर रहे हो, ओके। तो ये क्यों जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये क्यों चलता आ रहा है? क्या पीछे का क्या वो राज है या फिर क्या वो कर्स है या फिर आपके एंसेस्टर्स ने क्या किया है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या अनहील्ड ट्रॉमा ट्रैवल कर रही हैं, ये इस वीक में आपको पता चल सकता है। तो आपके फैमिली रिलेटेड, आपके एंसेस्टर्स के कुछ सीक्रेट्स आपको पता चल सकता है, आपके आपके फैमिली रिलेटेड कुछ सीक्रेट्स आपके सामने आ सकता है, ओके। बट यस, कुछ सीक्रेट्स के आमने सामने आप हो रहे हो, जिन सीक्रेट्स के थ्रू आपको कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज मिलने वाला है। मतलब ये जस्ट पासिंग बाय कोई सीक्रेट नहीं होगा कि ओके फाइन ये सीक्रेट आ रहा है तो फाइन, प्रॉब्लम नहीं है, चलो ठीक है डील के लिए, नहीं। ये जो भी सीक्रेट आपके सामने रिवील हो रहा है इस वीक में, इस सीक्रेट के थ्रू कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज मिलेगा आपके लाइफ के बारे में, या फिर इस सीक्रेट का रिवील होने के बाद आपकी जिंदगी एक अलग मोड़ लेने वाली है, एक अलग चेंज आप अपने जिंदगी में देखने वाले हो। ऐसा भी किसी किसी के लिए हो सकता है, जैसे कि सपोज आप किसी से डील कर रहे थे, एज इन आपके कलीग हो सकते हैं या फिर आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपका कोई क्रश हो सकता है, उनसे इस वीक में कोई कम्युनिकेशन मिल सकता है। कम्युनिकेशन एज इन फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं आपके सामने आकर,
उनके मन में क्या चल रहा है ये सीक्रेट रिवील हो सकता है। उसके बाद हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एक ब्यूटीफुल जर्नी शुरू हो जाए, अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो। और यहाँ पर ब्लेसिंग में भी आया है प्यार मिलना, राइट। तो जो भी सीक्रेट बेसिकली आपसे छुपाया जा रहा था, अभी इस वीक में आपके सामने आ रहे हैं, जो कि इम्पोर्टेंट एक इवेंट बनने वाला है आपके लाइफ का फॉर दिस वीक। ओके, ऑल्सो पास्ट में अगर कुछ एंड हुआ है आपके जिंदगी में, ओके, पास्ट में जो भी कोई कोई रिश्ता एंड हुआ था, या फिर कोई जॉब एंड हुई थी, या फिर पास्ट में कुछ सपने आपने देखा था जिसका एंडिंग हो गया है, अभी जैसे कि सपोज कुछ और ही आप कर रहे हो, लेकिन दिल ही दिल में एक रिग्रेट सा था कि वो चीज क्यों खत्म हो गई, अभी तक मुझे समझ नहीं आया है क्यों वो चीज खत्म हो गई थी। ये अगर रिग्रेट या फिर ये अगर गिल्ट, ये क्वेश्चन मार्क बार बार आपके दिमाग में आता है, इस वीक में ये क्वेश्चन मार्क रिजॉल्व होने वाला है। इस क्वेश्चन का उत्तर, इस क्वेश्चन का आंसर आपको इसी वीक में मिलने वाला है। पास्ट में क्यों वो चीज एंड हुआ था, उसका जो जवाब है वो आपको इसी वीक में मिलने वाला है। ऑल्सो ये जो भी सीक्रेट रिवील हो रहा है, या फिर जो भी आपको समझाया जा रहा है, जो भी बताया जा रहा है, ये जनरेशन ट्रॉमा के बारे में हो, या फिर कुछ पास्ट में एंडिंग क्यों हुआ था उसके बारे में हो, जो भी बेसिकली सीक्रेट रिवील हो रहा है, ये आपके विजन में भी आ सकता है। डायरेक्टली किसी के थ्रू सुन रहे हो आप, ऐसा ना हो के ऐसा भी हो सकता है कि आपको ड्रीम में दिख जाए ये सब कुछ, अगर आप लोग साइकिक मीडियम हो, आपको ड्रीम में दिख सकता है कि क्यों ये सब कुछ चल रहा है आपके जिंदगी में। आपके ऐसा हो सकता है कि आप जब भी रिलेशनशिप में जाते हो, ओके, आपके हर एक रिलेशनशिप टूट जाता है फॉर एग्जाम्पल, ओके, सही से कोई भी रिलेशनशिप सही से नहीं चलता है, ऐसा क्यों, इसके पीछे का मिस्ट्री क्या है, जैसे कि वो इस वीक में रिवील हो सकता है। और ये विजन में आ सकता है, ड्रीम के थ्रू रिवील हो सकता है। ओके, चलिए यहां से देखते हैं अभी और क्या आ रहा है फॉर माई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। थ्री ऑफ व्हील्स, हायरोफांट। किसी पाथ पर ऑलरेडी, जिस पाथ पर आप काम कर रहे हो, ये आपके करियर हो सकता है, ये कुछ कोई रिलेशनशिप हो सकता है, ये स्पिरिचुअलिटी हो सकता है, किसी चीज पर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो बहुत ज्यादा टाइम, एनर्जी, इंटेलिजेंस, इमोशन, ओके, बेसिकली आप अपने साइड से 100% दे रहे हो उस पर्टिकुलर जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए, खुद आगे बढ़ने के लिए, उस पर्टिकुलर पाथ में डिवाइन गाइडेंस, डिवाइनली गाइडेड रहोगे इस वीक में। जैसे कि अब आगे आपको क्या करना है आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपको डिवाइन दिखा देंगे कि यहां तक तो पहुंच गए हो, अब आगे क्या करना है आपको। जो भी हेल्प की जरूरत है इस वीक में अपने आप मिल जाएगा आपको, जैसे कि आप सिर्फ सोच रहे हो कि मुझे ना शायद यहाँ पर एक हेल्प की जरूरत है, अपने आप वो हेल्प मैनिफेस्टेड हो जाएगा किसी ना किसी रूप में। आपको कहीं पर जाकर बेग नहीं करना पड़ेगा हेल्प के लिए, अपने आप ही लोग आ जाएंगे हेल्प करने के लिए। और इसी के साथ आपको बेसिकली समझना है कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आप राइट ट्रैक में हो, इसीलिए डिवाइन आपको हेल्प भेज रहे हैं किसी ना किसी तरह। इस वीक में आपको कोई डिवाइन गाइडेंस आगे बढ़ने के लिए, या फिर कैसे जिस भी चीज पर आप काम कर रहे हो उस चीज को और ज्यादा सक्सेसफुल बनाने के लिए और ज्यादा अबांडेंस बनाने के लिए आपको अब क्या करना पड़ेगा, अब क्या प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, अब कैसे प्लानिंग को इंप्लीमेंट करना है, ये जैसे कि डिवाइन आपको किसी ना किसी रूप में बता के जाएंगे। थ्री ऑफ पेंटिकल्स है ना, ये कोऑपरेशन का कार्ड माना जाता है, ठीक है, जैसे कि बहुत लोग मिलके काम कर रहे हैं, यहाँ पर ये कोऑपरेशन डिवाइन से मिल रहा है, डिवाइन मिलकर काम कर रहे हैं आप उस पर्टिकुलर चीज के लिए। ओके, किसी किसी के लिए यहाँ पर रिश्ते आ सकते हैं इस वीक में फैमिली से, यस। या फिर अगर फैमिली को मनाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे थे टू गेट मैरिड टू समवन, फैमिली मान रही हैं। सिक्स ऑफ कप्स,
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मैच्योर्ड, मुझे मैच्योर्ड सुनाई दे रहा है। कोई एक, ये आप खुद भी हो सकते हो, किसी एक एरिया में आप बहुत मैच्योर्ड हो रहे हो, आपकी स्किल्स बहुत मैच्योर्ड हो रही हैं, ठीक है। जो भी आप, जिस भी स्किल्स को लेकर आप काम करते आ रहे हो, उस स्किल में एक प्रोफिशिएंसी देखोगे, अपने आप देखोगे, आप खुद को महसूस होने वाला है कि यस, मैं, मेरा जो ये स्किल है ये मास्टर हो रहा है, आई एम मास्टरिंग द स्किल मोर, मैं स्किल में प्रोफिशिएंट बन रही हूँ या फिर बन रहा हूँ, मेरा ये जो पर्टिकुलर स्किल है वो और ज्यादा बेहतरीन हो रही है। ओके, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप रेकी हीलर हो, आप अब तक जैसे लोगों को हील करते आ रहे थे, इस वीक में कंप्लीटली अलग तरीके से करोगे, खुद ही महसूस करोगे कि आप जैसे कि इंप्रूव कर रहे हो, आपकी स्किल्स बोलो, आपके नॉलेज बोलो, वो इंप्रूवमेंट में जा रही हैं, मैच्योर्ड हो रही हैं, एमेचर की तरह अब और काम नहीं कर रहे हो। आपके काम में, जो भी आप करियर में जो भी कर रहे हो फिलहाल, आपके काम में एक अलग मैच्योरिटी दिखेगा आपको खुद, आपके प्रोग्रेस से सेटिस्फैक्शन मिलने वाली है आपको खुद। इस वीक में जब आप अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करोगे, जब आप अपने ग्रोथ को ट्रैक करोगे, कितना पढ़ाई किया है या फिर कैसे पढ़ाई कर रहे हो या फिर क्या स्किल्स आप डाल रहे हो, कैसे काम कर रहे हो, खुद ही देखोगे, खुद ही खुद को बोलोगे कि ओ माय गॉड, यू हैव कम अ लॉन्ग वे, बहुत आगे तक आ गए हो, बहुत हासिल कर लिया है स्किल्स, बहुत प्रोफिशिएंट हो गए हो, बहुत प्रोग्रेस कर लिया है तुमने, इस बार तो होके रहेगा, खुद ही खुद को बोलोगे, जैसे कि नेक्स्ट अटेम्प्ट तो तुम्हारा ही है, ऐसे अगर प्रिपेयर करते गए तो नेक्स्ट अटेम्प्ट तो तुम्हारा ही है, क्योंकि आप खुद देखोगे कि कितना प्रोग्रेस आप कर चुके हो इस वीक में, राइट। ऑल्सो मुझे किसी चीज में मैच्योरिटी दिख रही है, जैसे कि कोई एक चीज अब तक एक अलग लेवल पे था, अभी वो लेवल चेंज हो रहा है, अपर लेवल पे जा रहा है, ये किसी किसी के लिए प्रमोशन हो सकता है, ये किसी किसी के लिए बैंक में कुछ अमाउंट मैच्योर हो रही है, ओके, ये किसी किसी के लिए आपकी सैलरी रेज हो सकती है, क्योंकि अब तक एक अमाउंट मिल रही थी आपको, अभी जैसे कि उससे ज्यादा अमाउंट मिलने वाला है, ओके। किसी किसी के लिए ये रिलेशनशिप मैच्योरिटी हो सकती है, अब तक जैसे आपकी रिलेशनशिप हैंडल होती आ रही थी, मतलब सिर्फ आप डेट कर रहे थे, आप एक दूसरे का ख्याल रख रहे थे, बस रिलेशनशिप में थे, अभी जैसे कि ये रिलेशनशिप मैच्योर होके शादी तक जाने वाली है, तो चीजों में मैच्योरिटी इस वीक में आप देखने वाले हो, राइट। ओवरऑल एक वाइब्रेशन लास्टली देखने के लिए मैं एक कार्ड यहां से निकालूंगी, ओके। नॉइज आ सकती है, न्यूज मैंने कहा, हो सकता है स्लिप ऑफ टंग, कोई एक ब्यूटीफुल न्यूज इस वीक में आपको मिल सकती है, यस, जो इंपॉर्टेंट न्यूज साबित होने वाला है। बट एनीवे, जो मैं बोल रही थी कि नॉइज बाहर से आ सकती है, प्लीज थोड़ा सा बियर कर लीजिएगा, ओके। मैं अभी वीडियो को पॉज नहीं कर सकती, इसीलिए नहीं कर सकती क्योंकि वाइब्रेशन बहुत हाई है, ओके। चलिए अभी देखते हैं एक ओवरऑल कार्ड फॉर माय टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। हर्मिट, जो अब तक ढूंढ रहे थे, कोई आंसर हो सकता है, कोई ऑफर हो सकता है, जो अब तक ढूंढ रहे थे, ढूंढने के लिए इतना मेहनत कर रहे थे, इतना मेडिटेशन कर रहे थे, इतना नॉलेज गेन कर रहे थे, या फिर इतना बुक्स पढ़ रहे थे, जो ढूंढ रहे थे वो इस वीक में मिलने वाला है ओवरऑल। ये कोई आंसर हो सकता है जो कि ऑलरेडी मैंने बताया, ये कोई ऑफर हो सकता है, ये कोई तरीका हो सकता है, कोई वे हो सकता है, ओके। जैसे कि अब तक आप फैमिली को मनाने की वे ढूंढ रहे थे, ठीक है, कि कैसे इतना कुछ ट्राई कर लिया लेकिन फिर भी फैमिली मान नहीं रही है, अब मिलेगा आपको वो वे, जो अब तक ढूंढ रहे थे मिल नहीं रहा था, वो इस वीक में मिलेगा। ओवरऑल वाइब्रेशन जैसे कि आ रही है। ऑल्सो जरूर मैं बताऊंगी आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, ओ माय गॉड, इस वीक में ये बहुत प्रोमिनेंट होने वाला है। आप अगर अब तक स्पिरिचुअलिटी को डीपली डेप्थ में जाकर नहीं देखा है, इस वीक से शुरू करोगे डेप्थ में जाकर देखना, पर्पस को ढूंढना, पर्पस मिल सकता है इस वीक में, पर्पस को ढूंढना, क्यों मैं आया हूं इस धरती पर, मेरा सोल पर्पस क्या है, लाइफ पर्पस क्या है, लाइफ पर्पस फुलफिल करने के लिए क्या कुछ करना है, इस वीक में डिग इन करोगे, जानने की कोशिश करोगे और जान पाओगे,
दैट्स द ब्यूटीफुल थिंग कि जान पाओगे इस वीक में जो भी ढूंढोगे आपके पास वो मैसेजेस, वो विजन्स आएंगे। तो ऑलरेडी आपको बोला भी जा रहा है, मदर यूनिवर्स जैसे कि आपको बोला जा रहा है कि ढूंढो, क्यूरियस रहो। जितना क्यूरियसिटी दिखाओगे मदर यूनिवर्स उतना ज्यादा आपको वेज दिखाएंगे, उतना ज्यादा आपको आंसर्स देंगे। आंसर्स मिलने के लिए आपको क्यूरियस होना है। अगर क्यूरियस नहीं हो पाए आप तो आंसर भी नहीं मिलेगा। तो जहां पर भी आपको स्टक महसूस हो रहा है, जहां पर भी आपको आगे बढ़ने का मन कर रहा है, वहां पर क्यूरियसिटी दिखाओ। आप मदर यूनिवर्स को जैसे कि पूछो, माँ मुझे दिखाओ, मुझे आगे का रास्ता दिखाओ, मुझे पर्पस जानना है, मुझे पर्पस दिखाओ, मुझे सोल पर्पस जानना है। आप जितना क्यूरियसिटी दिखाओगे उतना ज्यादा आपको आंसर्स मिलेंगे इस वीक में, राइट। चलिए अभी लास्टली यहां से देखते हैं। Perfect timing. This week will be your perfect timing to start something, to plan something. इस perfect timing में मैंने ऑलरेडी बताया डिवाइन स्टेप्स आपको मिलेंगे। अब तक आप एक तरीके से काम कर रहे थे, अभी जैसे कि डिवाइन दिखाएंगे आपको कैसे काम करना है ताकि आप वो चीज हासिल कर सको। ओके, ये वीक आपके लिए परफेक्ट एक वीक साबित होने वाला है। और भी देखते हैं क्या आ रहा है। बी असर्टिव। आपके हाथ में ये चाबी है, मुझे जैसे कि चाबी दिख रहा है ये, ठीक है, आपके हाथ में ये चाबी है। ओके, आपके हाथ में ये चाबी थमाया जाएगा। बिकॉज मैंने ऑलरेडी बताया ना कि कैसे आपको काम करना है, या फिर इसके आगे डिवाइन स्टेप्स क्या है, इसके आगे क्या कदम रखना है, कैसे कदम रखना है, क्या प्लानिंग करना है, सब कुछ जो नेसेसरी हेल्प है वो भेजा जाएगा, लेकिन करना आपको है। बताया आपको जाएगा, दिखाया आपको जाएगा, लेकिन करना आपको है। सो आपके एंजल से भी बोला जा रहा है कि बी असर्टिव, बी एक्टिव, ओके, बी असर्टिव, विजिबल रहो, इनविजिबल मत हो जाओ, ढूंढो, ठीक है। ऑफ कोर्स एक्शन लेने से पहले प्लान करो, तुरंत एक्शन नहीं लेना है। प्लानिंग के लिए आप पेशेंस एनर्जी मेंटेन करो, प्लानिंग के लिए थोड़ा सा आप विथड्रॉ कर लो हर एक चीज से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब प्लानिंग कर लिया आपने सपोज, तब आगे बढ़ो। तब ऐसा नहीं करना है कि तब भी आप इंतजार कर रहे हो कि कब परफेक्ट टाइमिंग मिलेगा मुझे, कब हम करेंगे, कब ये करेंगे। दिस वीक इज योर परफेक्ट टाइमिंग। ओके, आपको बोला जा रहा है यही वीक आपका परफेक्ट टाइमिंग है, आप कूद जाओ, लेकिन पहले प्लान करो। प्लानिंग करने के लिए, कुछ ढूंढने के लिए जो टाइम चाहिए वो टाइम खुद को दो। आपने ढूंढ लिया, आपने समझ लिया कि कैसे क्या करना है, उसके बाद आगे बढ़ो। ओके, सो ये हर्मिट एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड थ्री ऑफ व्हील्स, ये तीनों एनर्जी को जैसे कि बैलेंस करके इस वीक में आपको चलना है। हर्मिट एनर्जी इज द एनर्जी जहां पर हम ढूंढते हैं, क्यूरियोसिटी दिखाते हैं, लर्न करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, प्लान करने की कोशिश करते हैं। थ्री ऑफ व्हील्स एक ऐसी एनर्जी है जहां पर हम एक्शन लेते हैं, प्लानिंग भी है यहाँ पर, एक्शन भी है यहाँ पर। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स प्रोफिशिएंसी की एनर्जी है। तो इन तीनों एनर्जीज को एक साथ बैलेंस करके आपको इस वीक में चलना है, राइट। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब सही सलामत होंगे। शुरू करते हैं। वेलकम टू ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं अब आपकी जिंदगी आगे क्या देखने वाली है। अब आप आगे क्या देखने वाले हो इस वीक में, दैट इज फ्रॉम 16th ऑफ सितंबर टू 22nd ऑफ सितंबर। इस टाइम पीरियड के अंदर व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ। सबसे पहले हम यहाँ पर एक पोर्टल को ओपन करेंगे, जिसके लिए देखेंगे एक गारंटीड ब्लेसिंग जो कि आपको मिलके रहेगी, एंड देखेंगे एक अर्जेंट वार्निंग जो कि आपको मेंटेन करनी है, राइट। So let's start with your reading. Thank you so much. Thank you. Thank you, Mother Universe. Thank you, Mother Divine, my spirit team and my spirit guides. Thank you. Please मुझे guide कर दें for my Gemini, Libra and Aquarius. एक guaranteed blessing जो कि इस week में मेरे Gemini, Libra, Aquarius को मिलने वाली है from 16th of September to 22nd of September. ओके, थैंक यू सो मच। एक गारंटीड ब्लेसिंग के लिए आ रहा है
गुड फॉर्चून, ओ माय गॉड। काफी अच्छा टाइम रहेगा ये वीक, स्पेशली फॉर योर फिनेंसेस। आपके फिनेंसेस के लिए काफी अच्छा टाइम रहेगा। ऑल्सो मैं नॉट ओनली फिनेंसेस, क्योंकि फॉर्चून का यहाँ पर कार्ड आया है तो जरूर मैं कहूंगी लक के बारे में भी यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। जो भी कदम रखोगे, जो भी करने जाओगे इस वीक में, वो सही साबित होने वाला है। जो भी करोगे, जहां पर भी कदम रखोगे, वही सक्सेसफुल हो रहा है, ये देखोगे आप। जो भी चूज करोगे, जैसे कि वो वही आपकी चीज है, ठीक है। जहां पर भी हाथ रखोगे, दैट थिंग इज टर्निंग इनटू गोल्ड। ओके, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि क्या मेरे लिए सही होगा, ये पाथ या फिर वो पाथ, जैसे कि ये चीज आपको इस वीक में सोचना नहीं पड़ेगा। क्या आप चूज करो कर रहे हो, वही पाथ आपका पाथ हो रहा है। ये फॉर्चून आप देख रहे हो इस वीक में। दिस इज द फॉर्चून यू आर एंजॉइंग। एंड ऑल्सो विद दिस लक, जरूर मैं कहूंगी पैसे भी बहुत आपके पास आ रहे हैं। इनफ्लो आप बहुत देख रहे हो। पैसों को लेकर अगर कोई तंगी आप महसूस कर रहे थे कुछ टाइम पास्ट में, रिसेंटली, ये कांस्टेंट से आप बाहर आ रहे हो। फिनेंसेस को लेकर आपको बिल्कुल भी चिंता सताने नहीं वाली है इस वीक में। चलिए, अब एक अर्जेंट इंपॉर्टेंट वार्निंग हम देखेंगे फॉर दिस वीक फॉर माय जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। ओके, थैंक यू सो मच। किसी प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हो, ठीक है। पास्ट के कुछ आउटकम फिर ऐसे मैं बोलूंगी, नॉट आउटकम। सपोज कोई प्रॉब्लम से आप डील कर रहे हो, ठीक है। आपने देखा है ये प्रॉब्लम पास्ट में भी हुआ था आपकी जिंदगी में, फॉर एग्जाम्पल, और तब आपने कुछ सल्यूशन ढूंढ के उसको डील किया था, लेकिन वो डील नहीं हुआ था तब, या फिर वो प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुआ था तब। वो प्रॉब्लम फिर से इस वीक में सपोज आ रहा है, ओके। तो सेम वही सल्यूशन, वही एक्शन नहीं लेना है इस वीक में, ओके। ये थोड़ा सा आपको देखना है यहां पर। पास्ट की जैसे गलतियां आपको रिपीट नहीं करना है। बस वही इस फॉर्चून को ब्लॉक कर सकता है। ये जैसे कि आपको बताया जा रहा है, आई होप मैं समझा पा रही हूँ। पास्ट की कोई गलती, या फिर पास्ट में जो ब्रिज टूट गया है, उसको फिर से जोड़ने की कोशिश नहीं करना है। न्यू चीजें ढूंढो। आपको ये बोला जा रहा है, न्यू चीजें ढूंढो। मुझे ये बार बार सुनाई दे रहा है आप लोगों के लिए, जैसे कि न्यू चीजें ढूंढो। पास्ट में अगर ऑलरेडी कुछ टूट गया था बहुत पहले, फिर से उसके पास जाकर बेग करना, रोना, फिर से उसको अपना प्रेजेंट बनाना, फ्यूचर बनाना, ये शायद आपके लिए सही नहीं होगा, ठीक है। ये आपके इस फॉर्चून को ब्लॉक कर सकता है। ऑल्सो पास्ट की कोई गलती रिपीट नहीं करना है। सेम काइंड ऑफ सिचुएशन आ सकता है, ये इसीलिए आएगा टू चेक, टू टेस्ट यू एक्चुअली, कि आपने उस पर्टिकुलर मिस्टेक से क्या सीखा है। ये देखने के लिए, ये टेस्ट करने के लिए मदर यूनिवर्स फिर से सेम काइंड ऑफ सिचुएशन आपके सामने क्रिएट कर सकती है इस वीक में। इस सिचुएशन में जब आप इन्वॉल्व हो रहे हो, खुद कंट्रीब्यूट कर रहे हो कुछ एनर्जी को, प्लीज देखें कि क्या आप पास्ट की मिस्टेक को ही रिपीट कर रहे हो। नहीं करना है, ओके। ये आपके लिए वार्निंग है, ओके। एक एग्जाम्पल देकर मैं जरूर बताऊंगी। एग्जाम्पल रिजोनेट नहीं कर सकती हैं, लेकिन अगर कर जाए तो फाइन, नहीं किया तो एसेंस को लेना है, ओके। सपोज ऑलरेडी किसी के साथ आप पास्ट में डील करते थे, रिलेशनशिप में थे, जो बहुत टॉक्सिक था, रेड फ्लैग था। आपने उनको पास्ट में बहुत चांसेस दिया चेंज होने के लिए, लेकिन वो चेंज नहीं हुआ, ठीक है। नॉट ओनली सेकेंड चांस, बट थर्ड चांस, फोर्थ चांस, शायद 10th चांसेस भी आपने दिए हैं, लेकिन फिर भी उनमें कुछ चेंज आपको नहीं दिखा। उसके बाद आप दोनों का ब्रेकअप हो गया, या फिर पाथ सेपरेटेड हो गया। अभी इस वीक में ऑल ऑफ अ सडन उस पर्सन से फिर से आपकी डीलिंग हो सकती है, आप डील कर सकते हो। फिर से ये पर्सन थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा कुछ दिखा सकते हैं और आपको करने की कोशिश कर सकते हैं। सो आपको बोला जा रहा है, डोंट फॉरगेट कि पास्ट में इन्होंने क्या किया था और कितने चांसेस आपने दिए थे। इतने चांसेस आपने दिए हैं, तो तब नहीं बदला तो अब क्या बदलेगा। ये थोड़ा सा आपको देखना है। पास्ट की मिस्टेक फिर से नहीं रिपीट करनी है।
पास्ट इज पास्ट फॉर अ रीजन। ये जो कोट है ना, ये आपको इस वीक में याद रखना है, याद रख के आपको लाइफ को लीड करनी है दिस वीक, कि पास्ट इज पास्ट फॉर अ रीजन। पास्ट में वो नहीं हुआ, इसका कुछ रीजन हो सकता है। फिर से वहीं पर जाना, अगर आप जाते हो तो आपके लिए जो न्यू फॉर्चून, न्यू बिगिनिंग्स रखा हुआ है, उसको आप डिले कर देते हो फिर इस वीक में। उसको आप जैसे कि इनडायरेक्टली एनर्जेटिकली बोलते हो कि नहीं भाई अभी नहीं चाहिए, अभी फिर से मुझे पास्ट में जाना है क्योंकि मैंने सीखा नहीं है। फिर से हम पास्ट में जाएंगे, फिर से सीखेंगे, फिर से धक्के खाएंगे, उसके बाद फिर हम आएंगे। अगर ये नहीं करते हो, पास्ट के मिस्टेक को, पास्ट के ब्रोकन चीजों को फिर से आप अगर जिंदगी में नहीं दोहराते हो इस वीक में, अगर वंस एंड फॉर ऑल इस चीज को लेट गो करते हो, लेट गो, डील ही नहीं करना है, मुझे न्यू चीज चाहिए, डील ही नहीं करना है, अगर ऐसी एनर्जी में आप रहते हो, देन यस, इस वीक में ये फॉर्चून आप देख पाओगे। ओके, चलिए देखते हैं अभी आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेज गाइडेंस आ रहा है फॉर दिस वीक फॉर माय जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। थैंक यू। अचीव 10 नंबर कार्ड है, अचीव कैप्रिकॉर्न। डिसेंडेंट 37 नंबर कार्ड है, इनविटेशन। ओ 48 10th हाउस, ऑथोरिटी। कम्युनिटी। यस, एग्जैक्टली जो मैं वार्निंग के साथ बता रही थी, वही चीज यहाँ पर इस वीक के लिए एक मैसेज के रूप में आ रहा है फॉर यू गाइस। ठीक है, कि आप अपने लाइफ में कौन सी एनर्जी को, कौन सी चीज को इनवाइट कर रहे हो, क्योंकि आपके लाइफ की ऑथोरिटी आपकी है। अभी आप डिसाइड करोगे, कोई और नहीं, ट्रस्ट मी, कोई भी और नहीं। ओके, आपके लाइफ अभी इस वीक में आपके हाथ में है, लाइफ का डोर आपके हाथ में है। आप कैसे अपने लाइफ को लीड करोगे, किस दिशा में लेकर जाओगे, वो आपके हाथ में है। न्यू कोई भी एरिया चूज करो, उसमें आपको गुड फॉर्चून मिलेगा, लेकिन अगर पास्ट को इनवाइट करते हो, वहां पर चीजें वैसी मिलेंगी जो मिलता आया है पास्ट में। ठीक है, जैसे कि आपको बोला जा रहा है कंप्लीट ऑथोरिटी आपके हाथ में है। आप क्या इनवाइट करना चाहते हो, आप जो इनवाइट करना चाहते हो उसी हिसाब से आप अचीव करोगे। आप न्यू चीजों को इनवाइट करोगे तो उसमें फॉर्चून एनर्जीज को अचीव करोगे, अबांडेंस को अचीव करोगे। अगर आप इनवाइट करते हो पास्ट की चीजों को, जो ऑलरेडी टूट गया है, उसी को लेकर सोच रहे हो, पास्ट में ही जी रहे हो, पास्ट का कोई दर्द बार बार आप दिमाग में ला रहे हो, ठीक है, तो आप उसी एनर्जी को इनवाइट कर रहे हो कि मुझे फिर से उसी जिंदगी को जीना है। जैसे कि आप इनडायरेक्टली मदर यूनिवर्स को बता रहे हो कि मुझे उसी जिंदगी में फिर से जाना है, उसी टाइम को फिर से मुझे जीना है। उस एनर्जी को फिर इनवाइट करोगे आप, और उस हिसाब से अचीव करोगे। अचीवमेंट का मतलब ये नहीं, अचीवमेंट का मतलब है हासिल करना, पाना कुछ। अभी अचीव, आप कुछ अच्छी चीजें भी अचीव कर सकते हो, कुछ गलत चीजें भी अचीव कर सकते हो, डिपेंड करता है आप क्या इनवाइट कर रहे हो। तो कंप्लीट ऑथोरिटी आपके हाथ में है इस वीक में, कंप्लीट पावर आपके हाथ में है। आप क्या इनवाइट करना चाहते हो, आप देख लो। आप ये इनवाइट करना चाहते हो तो ये है, आप ये इनवाइट करना चाहते हो तो ये भी है। अचीवमेंट इज पक्का, गारंटेड। अभी क्या अचीव करोगे इस वीक में, या फॉर दैट मैटर आने वाले दिनों में, आने वाले वीक्स में भी इसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो आपको देखने को मिलेगा। तो आप क्या अचीव करना चाहते हो, ये डिपेंड करता है आप क्या इनवाइट कर रहे हो। ओके, ऑल्सो यहां पर है कम्युनिटी। ऑफ कोर्स मैं बताऊंगी आपके सोशल लाइफ के लिए भी यहां पर मैसेज है, डायरेक्ट मैसेजेस हैं। जैसे कि आप अपने सोशल लाइफ में कौन से लोगों को आने दे रहे हो, ठीक है, कौन से इंसान के साथ, कौन से फ्रेंड के साथ आप डील कर रहे हो, रिलेटिव के साथ आप डील कर रहे हो, या फिर एक्स के साथ आप डील कर रही है, थोड़ा सा आपको देखना है। उसके हिसाब से आपकी जिंदगी में चीजें इनवाइटेड होगी। एक एग्जाम्पल देकर मैं बता रही हूँ अगेन, ठीक है, जस्ट टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड।
जैसे कि सपोज कोई इंसान आपको हमेशा यूज करता आ रहा है, पास्ट में उन्होंने किया है, बहुत यूज किया है, ठीक है, पैसों के वजह से, पैसों के हिसाब से हो या फिर इन एनी वे, ओके, उन्होंने आपको यूज किया और आपने उनको यूज करने दिया था, तब इस सोच में कि शायद ये पर्सन चेंज हो जाएगा, लेकिन उन्होंने चेंज नहीं, वो चेंज नहीं हुए, ओके, उन्होंने चेंज का कोई भी एक साइन नहीं दिखाया, तो आप दोनों अलग हो गए। अभी इस वीक में फिर से वो पर्सन आ सकते हैं या फिर उस पर्सन से किसी ना किसी वजह से डील आप कर सकते हो। तो अगर फिर से इस पर्सन को आप इनवाइट करते हो, देन आप मदर यूनिवर्स को ये प्रूव कर रहे हो कि आई एम वर्दी ऑफ बीइंग यूज्ड अगेन, मैं यूज होने के लिए ही बनी हूं एंड आई एम वर्दी ऑफ दैट। अब जब ये आप मदर यूनिवर्स को प्रूव करोगे तो नॉट ओनली योर रिलेशनशिप बट आपके करियर में भी वो एनर्जी झलकेगी, ओके, आपके करियर में भी उस एनर्जी को झलकते हुए आप देखोगे, जैसे कि थिंग्स आर गेटिंग रियली लेस, मतलब आपको लेस दिया जा रहा है, आपको करियर में भी यूज किया जा रहा है, हालांकि हो रही हैं, आप इनवाइट कर रहे हो लोगों को अपने पर्सनल लाइफ में, उस पर्टिकुलर पर्सन को जो आपको यूज करता है या फिर यूज करता आया है, लेकिन जस्ट बिकॉज वहां पर आपने इनवाइट किया इस पर्सन को, ये पर्टिकुलर एनर्जी आपके करियर में भी झलकने वाली है, तो सोच समझ के आप इनवाइट करो, ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है फॉर दिस वीक। चलिए अभी यहां से देखते हैं फॉर माय जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस क्या आ रहा है। स्टार कार्ड है, स्टार कार्ड को मैं लूंगी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, बी केयरफुल ऑफ व्हाट यू आर विशिंग फॉर, ओके, आप क्या मांग रहे हो इस वीक में, ये थोड़ा सा देखो, आपकी एक विश, एक मांग पूरी की जाएगी इस वीक में, लेकिन आप क्या मांग रहे हो वो देखो। अगेन यहां पर इनविटेशन की बात हो रही है विद द स्टार कार्ड, आप किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में जा सकते हो, लेकिन जो आप मांग रहे हो क्या वो एट ऑल आपको किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में जाने देगा, या फिर जो आप मांग रहे हो वो आपको कंफ्यूज बना देगा। डू नॉट सेटल फॉर लेस, जैसे कि ये आपके लिए आ रहा है, डू नॉट सेटल फॉर लेस, आपकी कोई एक इच्छा, कोई एक मांग पूरी की जाएगी। अभी देखो कि आप क्या मांग रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंटली आ रहा है फॉर माय जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। फॉर दैट मैटर आप बिगर पिक्चर में विश मांग सकते हो, ठीक है, बिगर पिक्चर में, लाइक मुझे प्यार चाहिए या फिर मुझे पैसे चाहिए। अब कहां से पैसे चाहिए मदर यूनिवर्स, आप मुझे दिखा दीजिए, क्योंकि हाँ आपके लिए ये पोटेंशियल रखा हुआ है, इस पोटेंशियल को सिर्फ आप ही ब्लॉक कर सकते हो और कोई नहीं। ये पोटेंशियल तय है, आपको किंग ऑफ वॉन्ड्स बनाना है, मदर यूनिवर्स ने तय कर लिया है। अभी आप जो भी इस वीक में विश मांगोगे वो विश पर्टिकुलरली सुनी जाएगी। अभी अगर आपकी विश, क्योंकि देखिए हम इंसान हैं, हमको बहुत आगे तक नहीं दिखता है, हम टेम्पररी सेटिस्फैक्शन के लिए दौड़ते हैं, राइट, तो ऐसे ही अगर कुछ विश आप मांग लेते हो तो ये किंग ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है ये डिस्टॉर्टेड हो सकता है। तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप विश करो, मांगो, ऑफ कोर्स मांगो, लेकिन डिवाइन प्लानिंग के साथ पार्टिसिपेट करके, मतलब माँ आपने भी कुछ प्लान करके रखा है, आई एम ओपन टू एंजॉय दैट प्लान, आई एम ओपन टू बिकम अ किंग ऑफ वॉन्ड या फिर क्वीन ऑफ वॉन्ड, ओके, मुझे बस आप जो भी डिवाइन प्लानिंग मेरे लिए है वो आप दिखाओ, मुझे सक्सेस चाहिए। अब कैसे सक्सेस चाहिए आप देख लो, ये ऐसे आपकी विश होनी चाहिए, ओके। हाई प्रीस्टेस, द हाई प्रीस्टेस, पेज ऑफ वॉन्ड्स, अच्छा, ओके, सबसे पहले तो मैं बता दूं
सपने तो आपके बहुत बड़े बड़े हैं, राइट? बहुत एम्बिशियस हो, हाल फिलहाल में हो सकता है कुछ ऐसे प्लानिंग्स करो या फिर कुछ ऐसे विजन्स देख रहे हो कि मुझे वहां तक पहुंचना है, मुझे जिंदगी में ये करना है, लेकिन पाथ में बहुत ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। ओके, इस वीक में कोई एक ब्लॉकेज हटाया जाएगा आपके पाथ से। ये जो भी सपने आप देख रहे हो, जहां तक पहुंचने के लिए जो सपना आप देख रहे हो, अगर ऑलरेडी आप शुरू कर लिया है वो जर्नी, अच्छे से सुनिएगा, ठीक है? अगर ऑलरेडी वो जर्नी आपने शुरू कर लिया है, जिस भी जो भी एम आप देख रहे हो, उस एम तक पहुंचने के लिए अगर जर्नी आपने शुरू कर लिया है, लेकिन ब्लॉकेज देख रहे हो, प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, और जस्ट बिकॉज प्रॉब्लम फेस करो आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, कहीं पर बहुत टाइम से आप रुके हुए हो, एक ही स्टक एनर्जी आप देख रहे हो, उस प्रॉब्लम या फिर उस ब्लॉकेज से बाहर आने के लिए जो की, जो चाबी की जरूरत है, वो चाबी इस वीक में आपको मिल जाएगी। और अगर सिर्फ आप प्लान कर रहे हो, सिर्फ आप एम बना रहे हो, लेकिन आप कदम नहीं ले पा रहे हो क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे कहां से शुरू करें, ठीक है? हाँ, जैसे कि मुझे कैफे शुरू करनी है, माई ओन कैफे या फिर माई ओन फोटोग्राफी स्टूडियो मुझे शुरू करना है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कहां से हम शुरू करें। बात अगर ऐसी है, देन आपको वो चाबी, वो मौका, वो ब्रेक थ्रू मिल जाएगा, वो न्यूज मिल जाएगी, जिस न्यूज से आप अपना ड्रीम, आप अपनी ड्रीम जर्नी शुरू कर पाओ, आप अपने उस एम के पाथ में ताकि आप चल पाओ। ये होगा। नेक्स्ट चीज ऑल्सो, अगर हेल्थ वाइज ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, हेल्थ वाइज कुछ प्रॉब्लम आप फेस करो जिसके कारण आप करियर पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है, राइट? आपकी हेल्थ में एक हीलिंग आ रही है, ताकि आप अभी करियर पे फोकस कर पाओ, ताकि आप अपने जिंदगी को अभी फिर से न्यू सिरे से आप शुरू कर पाओ, न्यू बिगिनिंग शुरू कर पाओ। हेल्थ की वजह से अगर सही से आप ध्यान नहीं दे पा रहे थे, या फिर आप रिलेशनशिप में फोकस नहीं कर पा रहे थे, या फिर शादी नहीं हो पा रही थी, जो भी हेल्थ वाइज अगर कुछ ब्लॉकेज आ रही है, तो इस वीक में हेल्थ हील हो रही है, ठीक है? चलिए जी, फॉर दैट मैटर किसी किसी के लिए ये ऑफर, किंग ऑफ वॉन्ड्स बनने के लिए ऑफर इस वीक में मिलेगा। तो ये जो ऑफर है, ये दूर कहीं से भी मिल सकता है, डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट कंट्री भी हो सकता है, ठीक है? ये स्टूडेंट, यहाँ पर कोई है जो स्टूडेंट है, ओके? इस वीक में ऐसा हो सकता है कि आपको कहीं और से एडमिशन कॉल मिल जाए, सिलेक्शन कॉल मिल जाए कि एडमिशन हो गया है आपका, सिलेक्ट हो गए हो आप, ओके? अगर आप कंफ्यूज थे फॉर दैट मैटर कि आपको क्या, कौन सा वो करियर पाथ चूज करना चाहिए, किसमें ज्यादा सक्सेस रहेगा, तो वो कंफ्यूजन दूर होने वाला है, क्योंकि आपको समझ में आने वाला है कि कौन सा करियर पाथ आपके लिए सही है, क्या कुछ चूज करना है, किसमें ज्यादा सक्सेस आपको मिलेगा, किसमें ज्यादा फॉर्चुनेट आप होने वाले हो। आपको वो आंसर मिल भी जाएगा एंड शुरू भी कर रहे हो। वो कोर्स चाहे वो कॉलेज बोलो, वो कोर्स बोलो, एडमिशन बोलो, जहां पर भी कंफ्यूज फील कर रहे थे, कंफ्यूजन दूर होने वाला है, ओके? किसी किसी के लिए फिर से न्यू सिरे से स्टूडेंट बनना, ये भी मुझे दिख रहा है, ओके? इस वीक में किसी का रिजल्ट आउट होने वाला है। अगर रिजल्ट आउट होने वाला है तो काफी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। हेल्थ वाइज भी अगर कोई रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हो, टेस्ट रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हो, इस वीक में अगर टेस्ट कराने जा रहे हो, सही रहेगा, अच्छा रहेगा, वो टेस्ट रिजल्ट अच्छा आएगा, ठीक है? एंड एग्जामिनेशन अगर ऑलरेडी दिया है, इस वीक में रिजल्ट आउट है, चांसेस आर वेरी हाई कि उस रिजल्ट में अच्छे मार्क्स आए आपके, एंड अगर सिलेक्शन की बात है तो आप सिलेक्ट भी हो सकते हो, ठीक है? ओवरऑल एक वाइब्रेशन देखते हैं। लास्टली 4 ऑफ कप्स, इस वीक में लैक फील करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ट्रस्ट मी। न्यू जो भी आ रहा है, ओके, उसमें वो क्लैरिटी रहेगी ताकि आप चूज कर पाओ। रिमेंबर माई वर्ड्स, ओके? कंफ्यूज फील, अगर आप सपोज आपको अगर महसूस हो रहा है कि मुझे इस चीज को लेकर कंफ्यूजन महसूस हो रहा है, तो समझ जाओ कि आप ये कंफ्यूजन खुद क्रिएट कर रहे हो। अदरवाइज
मुझे आपके तरफ जो न्यूज या फिर जो एनर्जीज, जो लोग, जो ऑफर्स ट्रैवल कर रही हैं इस वीक में, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, उन ऑफर्स में, उन एनर्जीज में क्लियरिटी रहेगी, कंफ्यूजन नहीं। अगर कंफ्यूज आप हो रहे हो कि क्या चूज करना चाहिए या फिर चीजें मेरे हिसाब से नहीं चल रही, तो समझ जाओ कि पिकी आप हो रहे हो, रिजिड आप हो रहे हो, आप खुद को डिमोटिवेट कर रहे हो। और दिस वीक इज नॉट अ डिमोटिवेटेड वीक फॉर यू। सेल्फ मोटिवेट करो खुद को और आगे बढ़ो, क्योंकि ये वीक फॉर्च्यून को अचीव करने का वीक है। ओके अगर आप खुद को नेगेटिवली चीजों को दिखाओगे कि अरे हाय मेरे साथ ऐसा हुआ था पास्ट में, हाय ऐसा हो रहा है, कभी शायद वो नहीं होगा, मुझे तो जिंदगी में कभी प्यार नहीं मिला, शायद आगे भी नहीं मिलेगा, अगर ये सब कुछ आप सोचते गए तो इसका मतलब आप इन सब चीजों को इनवाइट कर रहे हो। ओके तो ऐसे सर पे हाथ रख के बैठे मत जाओ इस वीक में, क्योंकि ये वीक वो वीक है ही नहीं जिसमें आपको बैठना पड़ेगा। इस वीक में आपको चलना है, आपके पास वो ऑफर्स, अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं जहां पर आप चल सकते हो, तो चलो आगे बढ़ो। ठीक है, आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज रहेंगे, प्लीज उन रिसोर्सेज को जब भी आप देख रहे हो डिसिसिव होकर ग्रैब करने की कोशिश करो। जज मत करो, अरे मैंने तो इतना सोचा था, मुझे तो इतना मिल रहा है, ये तो नहीं चाहिए था, वो तो नहीं चाहिए था। मैंने ऑलरेडी बताया, बिगर पिक्चर में आप मैनिफेस्ट करो, स्पेसिफिक नहीं। ठीक है, चलो अभी लास्टली हम देखेंगे यहां से आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं फॉर दिस टाइम पीरियड, फॉर दिस वीक। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू। यू आर रेडी, आप रेडी हो इस वीक में, आप रेडी हो, जो कि ऑलरेडी मैंने बताया। अभी बैठने, रेस्टिंग पीरियड नहीं है ये वीक, दिस वीक इज नॉट अ रेस्टिंग पीरियड फॉर यू। सर पे हाथ रख के डिमोटिवेटेड होना, बाद में करना, पोस्टपोनमेंट की एनर्जी इस वीक में नहीं चाहिए। ये एनर्जीज इस वीक में आपको उठना है, दौड़ना है, क्योंकि ब्लॉकेजेस हट रहे हैं। ब्लॉकेज है नहीं, अगर ब्लॉकेज फील हो रहा है इस वीक में तो समझ जाओ कि आप खुद क्रिएट करो अपने दिमाग में, पिकी होकर, रिजिड होकर, ओके डिवाइन प्लानिंग पर भरोसा ना करके, खुद बहुत स्पेसिफिक होकर। ओके मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। इस वीक में मेडिटेट करो, जितना मेडिटेट करोगे समझ पाओगे आप कहां पर पिकी हो रहे हो, कहां पर ये चाबी है आपके, आपके अंदर की जो वो सबकॉन्शियस की महारानी, द हाई प्रीस्टेस आपके अंदर, बहुत हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आपके अंदर बहुत एनहांस्ड है इस वीक में, बहुत स्ट्रांग है। मेडिटेट करो, समझ पाओगे कि क्या आंसर आपको मिल रहा है, कहां पर क्या ऑफर मेरे लिए सही है, कौन सा मुझे ग्रैब करना चाहिए, कैसे मुझे आगे बढ़ना चाहिए, कहां पर आप पिकी हो रहे हो, सब कुछ आपको समझना है, समझ जाओगे एज इन। ओके सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइशीज, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब सही सलामत होंगे। वेलकम टू योर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं, देखते हैं अब आगे आपकी लाइफ क्या देखने वाली है, अब आगे आप क्या देखने वाले हो इस पर्टिकुलर वीक में। फ्रॉम 16th ऑफ सितंबर टू 22nd ऑफ सितंबर, इस टाइम पीरियड के अंदर व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ इन दीज अपकमिंग 7 days। सो सबसे पहले मैं एक पोर्टल को ओपन करूंगी जहां पर मैं एक साइड में देखूंगी एक गारंटीड ब्लेसिंग्स जो इस वीक में आपके लाइफ में मैनिफेस्टेड होके रहेगा, एंड एक साइड में मैं देखूंगी एक इम्पॉर्टेंट अर्जेंट वार्निंग जो कि इस वीक में आपको फॉलो करनी है। ओके सो लेट्स स्टार्ट विथ योर गारंटीड ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माई स्पिरिट टीम एंड माई स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज़ मुझे गाइड कर दें फॉर माई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, थैंक यू। थैंक यू। ये गारंटीड ब्लेसिंग्स। ओके सेलिब्रेशन, फन, enjoyment
इस वीक में कोई सेलिब्रेशन देखने वाले हो, कोई रीयूनियन देखने वाले हो, ठीक है, रीयूनाइटेड होने वाले हो किसी के साथ, फैमिली के साथ भी हो सकता है। अगर आप लोग दूर कहीं पर काम करते हो, फैमिली के साथ नहीं रहते हो, तो इस वीक में हो सकता है कि आप फैमिली कोई सेलिब्रेशन के लिए, कोई ओकेशन के लिए, कोई फंक्शन के लिए फैमिली में वापस आओ, मतलब होम टाउन में वापस आओ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। ऐसा हो सकता है किसी किसी के लिए। या फिर ऑलरेडी अगर फैमिली के साथ भी रहते हो, ऐसा भी हो सकता है कि आपके फैमिली में इस वीक में कोई सेलिब्रेशन, कोई पार्टी, कोई मैरिज, एंगेजमेंट कुछ हो सकता है, ठीक है। किसी का बर्थडे पार्टी हो सकता है, किसी का एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हो सकता है, आपके ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर की एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हो सकती है, ओके। किसी किसी के लिए ये आपके पार्टनर के साथ एक फन टाइम, एक क्वालिटी टाइम आप स्पेंड कर रहे हो, रीयूनियन हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप हो, इस वीक में आप मिल सकते हो, ऐसा सेलिब्रेशन मैं देख रही हूँ, ओके। ऑल ओवर ये इस वीक में ब्लेसिंग क्या देखोगे? एंजॉयमेंट, ठीक है। आई डोंट नो कुछ चैलेंजेस रहेंगे या नहीं, मैं देखूंगी वो, लेकिन जो भी चैलेंजेस अगर रहते भी हैं, कोई चैलेंजेस, कोई ब्लॉकेजेस, उसके बावजूद भी एक अलग एंजॉयमेंट आप इस वीक में महसूस करोगे, फन महसूस करोगे। फन वीक होगा, सेलिब्रेशन वीक होगा, ठीक है, जहाँ पर आप सेलिब्रेट करो अपने सक्सेस को। किसी किसी के लिए हो सकता है आपके सक्सेस को आप सेलिब्रेट करो, ऐसा भी हो सकता है। बट ओवरऑल एक सेलिब्रेशन वीक रहेगा, एक एंजॉयमेंट वीक रहेगा, फन फील्ड वीक रहेगा। देखते हैं कि एक अर्जेंट वार्निंग क्या आ रही है आपके लिए, जो कि इस वीक में आपको फॉलो करनी है। बिवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन, खुद को इल्यूजन मत दे इस वीक में, जो कि आप दे सकते हो। इल्यूजन में मत रहें, किसी तरह का इल्यूजन, क्या सच है और क्या इल्यूजन है, ये थोड़ा सा आपको देखना है, ओके। किसी तरह का इल्यूजन इस वीक में आप खुद को फीड कर सकते हो, जिसके लिए वार्निंग आ रही है। और ये जो भी इल्यूजन आप फीड कर रहे हो ना, ये कुछ सही नहीं है, बेसिकली कुछ अच्छी एनर्जी नहीं है इसमें, जिसके लिए यहाँ पर आपको बिवेयर होने के लिए बोला जा रहा है, जिसके लिए यहाँ पर आपको एक वार्निंग साइन दिया जा रहा है, राइट, कि ये इल्यूजन आपकी ज़िंदगी को ब्लॉक कर सकता है, ये इल्यूजन आपको एक हैप्पी लाइफ लीड करने से रोक सकता है। तो इस इल्यूजन से बाहर आए। अदरवाइज ये वीक बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन बीच बीच में ओवर थिंकिंग बहुत कर सकते हो, बीच बीच में आप खुद ही खुद को समझा सकते हो कुछ ऐसा जो कि शायद है ही नहीं, आपकी ज़िंदगी में वो है ही नहीं, चल ही नहीं रही है वो चीज़, लेकिन फिर भी वो खुद को आप समझा सकते हो, ओके। सपोज आपके पार्टनर, फॉर एग्जाम्पल आपके पार्टनर वैसे तो आपको टाइम दे रहे हैं, इधर उधर जा रहे, सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ इधर से उधर हो गया कि उन्होंने आज कॉल नहीं किया, या फिर उन्होंने आज आपको बताया कि आज डेट पर चलेंगे, लेकिन लास्ट मोमेंट में उन्होंने वो डेट कैंसिल कर दिया, और आप खुद को समझा रहे हो कि शायद ये चीट कर रहे हैं मुझ पर, शायद अब और ये मुझे प्यार नहीं करते हैं। तो ये जो इल्यूजन, मतलब जो हैं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों उन्होंने कैंसिल किया, क्यों किया, तो उनसे पूछो। अभी सपोज आप उनसे पूछ रहे हो और उन्होंने बताया कि हाँ मैं मीटिंग में हूँ, और उन्होंने सपोज आपको दिखा भी दिया, या फिर कुछ प्रूफ्स भी दे दिए कि देखो हम मीटिंग में हैं, या फिर ऐसे कॉल्स आ रहे हैं। तो जो दिख रहा है, दिखाया जा रहा है आपको, वही रियलिटी है, वही समझो। खुद को अलग से कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जब आप अलग से समझाओगे, फॉर एग्जांपल कि शायद ये मुझे प्यार नहीं करते हैं, शायद ये व्हाट टू से चीट कर रहे हैं मुझ पर, तो इससे क्या होगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक अलग रियलिटी आप क्रिएट करोगे। इससे आने वाले दिनों में ये नेगेटिविटी अट्रैक्टेड भी हो सकती है। अगर ऐसी बात नहीं भी है तो भी इस वीक में इस चीज़ को लेकर आप झगड़े कर सकते हो उस इंसान से, आप अक्यूज़ कर सकते हो उस इंसान को, और उस इंसान को लगेगा कि अरे भाई मैंने क्या किया, मीटिंग चल रही थी, मेरा क्या कसूर है यहाँ पर, मुझे क्यों सुनना पड़ रहा है। लेकिन उनको ये नहीं पता होगा ना कि आप उनको इसीलिए सुना रहे हो क्योंकि आपने दिमाग में एक अलग डिल्यूजन तैयार कर लिया है। तो डिल्यूजन से बचे, डिल्यूजन से बचे। डिल्यूजन से अगर बचते हो, अगर इल्यूजन को कंट्रोल में रखते हो, ओवर थिंकिंग कंट्रोल में रखते हो, खुद को डराते कम हो, जो रियलिटी नहीं है वो सोच के अगर खुद को डराते कम हो, तो इस वीक में हैप्पीनेस है, सेलिब्रेशन है, फन है। लेकिन अगर ऑपोजिट करते हो तो इस वीक में ब्लॉकेजेस बहुत देखोगे,
झगड़े बहुत देखोगे, अच्छी खासी चीज़ें भी खराब हो जाएगी फिर, ठीक है, थोड़ा सा ये देख लो। फाइन, अभी देखते हैं इम्पॉर्टेंट कुछ मैसेजेस जो कि, या फिर गाइडेंस जो कि आ रही हैं आपके लिए फॉर दिस वीक, फॉर माय कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस। थैंक यू, थैंक यू। मैसेजेस, ओके। एक्सप्लोरेशन, abundance, ओके ओके, जर्नी। सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी एनर्जी इस वीक में एक्सपैंड हो रही है। आप अगर आपको अगर पता था कि इतना सा है आपकी इतनी सी है आपकी बाउंड्री, इतना ही आप वाइब्रेट कर सकते हो, इस वीक में ये जो बिलीफ सिस्टम ये चेंज होने वाला है। आपको दिखाया जाएगा कि आप कहाँ तक जा सकते हो, आप में कितना पोटेंशियल है। आपकी बाउंड्री जो है, आपकी टेरिटरी जो है वो इंक्रीज होने वाली है, एक्सपैंड करने वाली है। लेकिन ये एक्सपेंशन तभी पॉसिबल है जब आप एक्सप्लोर करने के लिए रेडी रहोगे। जब तक आप एक्सप्लोर नहीं करोगे खुद को, चीज़ों को, तब तक आपकी जो एनर्जी है वो एक्सपैंड नहीं करेगी। एक्सपैंड नहीं करेगी तो अबांडेंस तक नहीं जा पाओगे, जो कि इस वीक में है आपके लिए। इस वीक में आपको एक्सप्लोर करने के लिए कहीं पर भागना नहीं पड़ेगा, कहीं पर दौड़ना नहीं पड़ेगा कि मुझे एक्सप्लोर करना है। क्योंकि मैंने श्रेया को बोलते हुए सुना है कि एक्सप्लोर करूंगी या फिर एक्सप्लोर करूंगा तो मुझे अबांडेंस चाहिए। नहीं, आपको कहीं पर भागना नहीं है। आपको जैसे कि चांसेस मिलेंगे, आपको वो ब्रेक थ्रूज, वो ऑफर्स, वो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे ताकि आप एक्सप्लोर कर पाओ। लेकिन वहां पर अगर खुद को आप ये इल्यूजन आपने दे दिया कि नहीं भाई मुझसे तो नहीं हो पाएगा, ये मैं तो ऐसी नहीं हूँ, या फिर मैं तो वैसा नहीं हूँ, मैं तो लोगों के सामने बात नहीं कर पाऊंगा, मैं तो ये काम कभी नहीं कर पाऊंगा, मैं तो इस तरीके के काम कभी मुझसे नहीं हो पाएगा क्योंकि ये बहुत हाई फाई है और मैं उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ। ये इल्यूजन फीड नहीं करना है खुद को। जो आ रहा है सामने से उसी को हम एक्सप्लोर करेंगे। ओके, मुझे अगर बोला जा रहा है कि आपको प्रेजेंटेशन देना है आज, क्योंकि जो प्रेजेंटेशन देने वाला था वो आज नहीं आया ऑफिस में, कंपनी में, या फिर उनको कुछ और काम दिया गया है, आपको प्रेजेंट करना है ये चीज़। आपने कभी प्रेजेंटेशन नहीं किया है, आपको बस 1 घंटा मिल रहा है कि आप प्रिपेयर कर लो, ये आपको बोलना है, ऐसे ऐसे स्लाइड्स आपको देखने हैं और ये ऐसे आपको प्रेजेंटेशन देना है। सब कुछ आपको बताया जा रहा है, 1 घंटा टाइम भी दिया जा रहा है और आपको लग रहा है कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, फिर भी एक्सप्लोर करो। आ रहा है, एक्सप्लोर करना है, ना नहीं बोलना है। एक्सप्लोर करोगे तो अबांडेंस देखोगे। आपके हो भी सकता है कि ज़िंदगी में आपने कभी अब तक शायद पेपर प्रेजेंटेशन नहीं दिया है, तो आपको लगता है कि आप 10 लोगों के सामने बात नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाते हो। एक्सप्लोर करोगे तो पता चलेगा कि 10 क्या 100 लोगों के सामने आपने एक पेपर प्रेजेंटेशन देकर सक्सेसफुली आ गए हो, और उसके चलते आपकी कंपनी में खलचल हो सकती है। कि आप कितना ब्यूटीफुली प्रेजेंटेशन देते हो, तो उससे आपकी सैलरी रेज हो सकती है, या फिर उससे बातचीत शुरू हो सकती है कि आपको प्रमोशन मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है। सो इफ समथिंग न्यू इज कमिंग इन दिस वीक, ठीक है, तो ऐसे खुद को नहीं बोलना है कि ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा या फिर ये मेरे लिए नहीं है। नहीं, सब कुछ आपके लिए, जो आपके लिए है वही आने वाला है। कुछ कम भी नहीं, कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं। जो आपके लिए है इस टाइम पीरियड में, जो आपके लिए सही है, जो आपको अबांडेंस दे सकता है, वही चीज़ आपको मिलने वाली है। उसी चीज़ को एक्सप्लोर करना है, ना नहीं बोलना है। ग्रैब करो, एक्सप्लोर करो, जियो उस चीज़ को। एक्सप्लोर करोगे, एक्सपैंड होगा तो अबांडेंस आएगा। ऑल्सो इस वीक में मैं देख रही हूँ कहीं पर मेरे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस ट्रैवल कर रहे हैं। एक ऐसी ट्रैवल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, जिस ट्रैवलिंग से अबांडेंस मिल सकता है, जिस ट्रैवलिंग से खुद के बारे में कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे कि आप अकेले ही क्या कुछ कर सकते हो, आपको पता ही नहीं था कि आप अकेले ही ट्रिप प्लान कर सकते हो, आप अकेले ही टिकट्स बुक कर सकते हो, आप अकेले ही घर वालों को लेकर इधर उधर जा सकते हो, आप अकेले ही
कितना कुछ कर सकते हो, ये आप एक्सप्लोर करोगे। ये आप एक्सप्लोर करोगे तो अपने बारे में एक जो सेल्फ एस्टीम है वो हाई हो जाएगा अपने अंदर ही। जाहिर सी बात है अबांडेंट कॉन्शियसनेस में आओगे, अबांडेंस को ट्रैक करोगे। ये इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए आ रही है। ऑल्सो जैसे कि इस वीक में अगेन मैं बताऊंगी, ज़रूर रिपीट करूंगी, एक जगह से और एक जगह आप ट्रैवल कर रहे हो एनर्जेटिकली भी, ठीक है। सपोज आपका कोई यूट्यूब चैनल है या फिर कोई इंस्टाग्राम पेज है, उस पेज में आप न्यू कुछ कंटेंट्स एक्सप्लोर करोगे, न्यू तरीके से जैसे कि काम करोगे, करवाया जाएगा आपसे, ताकि आपकी एनर्जी एक्सपैंड हो सके, ताकि और ज़्यादा लोग आपके उस चैनल में, आपके उस काम में अट्रैक्टेड हो सके। और ज़्यादा लोग अट्रैक्टेड होंगे, इसका मतलब यह है कि अबांडेंस आपको ज़्यादा मिलेगी। किसी किसी के लिए न्यू आउटलेट बिजनेस को एक्सपैंड करने के बारे में इस वीक में आप सोच सकते हो, वो ऑफर मिलेगा ताकि आप बिजनेस को एक्सपैंड कर पाओ। और भी देखते हैं फॉर माय कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 4 ऑफ व्हील्स, द वर्ल्ड। जहां पर अब तक आप थे, जिस एनर्जी में, जिस जगह पर अब तक आप थे, उस जगह को टाटा बाय बाय बोलने का वक्त आ गया है। अभी ये आपका घर हो सकता है, ये आपका प्लेस हो सकता है जहां पर आप रहते हो, कोई जो टाउन, जो स्टेट, जो सिटी, जो कंट्री, वो भी हो सकता है। किसी किसी के लिए ये काम की ऊर्जा हो सकती है, डेजिग्नेशन हो सकता है, एक काइंड ऑफ डेजिग्नेशन, एक काइंड ऑफ प्लेस, एक काइंड ऑफ घर, एक काइंड ऑफ वे ऑफ वर्किंग में बहुत टाइम से आप वाइब्रेट कर रहे थे, उसको जैसे कि आप चेंज ही नहीं कर रहे थे। अभी ऐसे ही मौका आपको मिलेंगे जहां पर आपको न्यू चीज़ें एक्सप्लोर करनी पड़ेगी। एक्सप्लोर करोगे, न्यू चीज़ें करोगे तो जहां पर अब तक आप थे वहां से आप बाहर आ जाओगे। न्यू साइकिल शुरू होने वाली है, न्यू जर्नी, न्यू साइकिल शुरू होने वाली है। और इस न्यू साइकिल में है अबांडेंस, इस न्यू साइकिल में है एक्सप्लोरेशन, न्यू चीज़ें एक्सप्लोर करने वाले हो। ग्रेट। Ace of Swords. Oh, okay. 7 of Wheels. इस वीक में किसी किसी के लिए न्यू गैजेट्स आ रहे हैं। न्यू कोई फ़ोन हो सकता है, कोई लैपटॉप हो सकता है, फॉर दैट मैटर ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों को कंपनी से मिले वो कोई टैब, कोई लैपटॉप या फिर कोई न्यू फ़ोन, कोई न्यू गाड़ी फॉर दैट मैटर। ओके, कंपनी से मिल सकता है वो। बट यस, कोई न्यू गैजेट के साथ आप काम कर रहे हो, कोई न्यू गैजेट के साथ आप अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, ये मैं देख पा रही हूँ फॉर श्योर। ऑल्सो अगर किसी एरिया में आप बहुत मेहनत करते आ रहे हो, बहुत टाइम से मेहनत करते आ रहे हो, ठीक है, लेकिन बस आप ही करते आ रहे हो, ओके, दूसरे साइड से आपको उतना कुछ ज़्यादा प्रोग्रेस आपको दिख नहीं रही थी अब तक। इस वीक में उसी एरिया में कोई एक न्यू डोर ओपन हो रहा है आपके लिए। आपका जैसे कि कोई इंतज़ार का फल ब्यूटीफुली मिल रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी कंप्लीटली आप किसी डेस्टिनेशन में पहुँच रहे हो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन डेस्टिनेशन में जाने के लिए एक और माइलस्टोन रीच कर रहे हो। देखिए, फॉर दैट मैटर सक्सेस अनएंडिंग होती है, सक्सेस अनएंडिंग होती है। सक्सेस का बस एक ही मतलब होता है कि आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो, ऊपर 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 आते चलो, लेकिन कहाँ तक जाना चाहिए, कहाँ तक उसका एंडिंग है, ये इन्फिनाइट होती है ये एनर्जी, राइट। तो यही जो भी चीज़, जो भी काम, जो भी जहाँ पर आप ऑलरेडी सीड को सो कर चुके हो, इंतज़ार कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, और मेहनत एक साइड में मेहनत कर रहे थे, एक साइड में इंतज़ार कर रहे थे कब होगा कब होगा, उसी चीज़ में आपको एक न्यू बिगिनिंग देखने को मिलेगा, एक न्यू माइलस्टोन जैसे कि रीच कर रहे हो। अब इस इंतज़ार का पल जैसे कि ख़त्म होता है, एक न्यू प्रोजेक्ट मिल सकता है, ठीक है,
कोई न्यू बिजनेस आइडिया को आप कंप्लीटली इम्प्लीमेंटेड होते हुए देखोगे। अगर ऑलरेडी आप इम्प्लीमेंट कर रहे थे, मतलब ग्रो करवाने की कोशिश कर रहे थे, कोई न्यू ऑर्डर मिल रहा है, कोई ह्यूज ऑर्डर आपको इस वीक में मिल रहा है, ऐसा हो सकता है। फाइन। एक कंपनी में एक ही डिजिग्नेशन में, जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पर भी बताया, बहुत टाइम से काम कर रहे थे, हार्डवर्क कर रहे थे, बहुत हार्डवर्क कर रहे थे, ऑल ऑफ अ सडन एक कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, कोई न्यू प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, जिस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते ही आपको ये सुनने को मिलेगा कि आपकी प्रमोशन हो रही है, आप अब और इस डेजिग्नेशन में काम नहीं करोगे। तो बेसिकली आगे बढ़ने के लिए, इस इंतजार का पल खत्म करवाने के लिए, रेसिप्रोकेशन करवाने के लिए कोई एक न्यू डोर, कोई एक न्यू माइलस्टोन, कोई एक न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है इस वीक में। ऑल्सो मुझे दिख रहा है, जिस भी एरिया में आप इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, जिस भी चीज़ में आप खुद का एक नाम कमाना चाह रहे हो, एक अलग जगह बनाना चाह रहे हो, हाईलाइटेड होना चाह रहे हो, जिस भी एरिया में, कैसे अब हाईलाइटेड होना है। अब तक तो एक एनर्जी में काम करते आ रहे हो, लेकिन अब जैसे कि इस वीक में आपको बताया जाएगा मदर यूनिवर्स की तरफ से कि आपको कहाँ पर क्या चेंज करना है। अब जैसे कि क्या करना है, क्या करने से आपकी ये जो एनर्जी है ये हायर अप हो सकता है, लेवल अप हो सकता है, हाईलाइटेड हो सकते हो, नाम कमा सकते हो। क्या अब क्या करने से, अब तक तो एक एनर्जी में आप वाइब्रेट करते आ रहे थे, अब क्या करना है आपको, ये अब क्या करना है आपको, ये आपको पता चलेगा। बेसिकली कैसे हैंडल करना है बेसिकली इस सिचुएशन को। ये किसी किसी के लिए पर्सनल लाइफ भी हो सकती है। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ये करियर दिख रहा है, लेकिन किसी किसी के लिए यस पर्सनल लाइफ भी हो सकती है। आप जैसे कि किसी के लिए बहुत कर रहे हो, लेकिन उस पर्सन के साइड से उतना आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन आप इंतज़ार कर रहे हो, केयर कर रहे हो, हर किसी का केयर कर रहे हो और इंतज़ार कर रहे हो कि कब मिलेगा, कब मिलेगा। अब इस वीक में क्या होने वाला है, आपको वो आइडिया मिलेंगे, जिन आइडिया से आपको पता चल जाएगा कि कैसे इन लोगों से डील करना है, कैसे खुद का जो हक का है वो आप ले सकते हो, छीन कर नहीं, अट्रैक्ट कर सकते हो। अट्रैक्ट करने के लिए, खुद की वैल्यू लोगों के सामने बढ़ाने के लिए, सेल्फ एस्टीम बूस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना चाहिए, कैसे पर्सनल रिलेशनशिप्स को डील करना है, ये आपको पता चलने वाला है। ओके, एक ओवरऑल वाइब्रेशन देखते हैं फॉर दिस वीक। लास्टली पेज ऑफ वॉन्ड्स। इस वीक में आपको कोई रोक नहीं पा रहा है, इस वीक में आप फायर हो। बॉटम तरफ है जस्टिस। इस वीक में जैसे कि लॉर्ड सैटर्न शनिदेव जी आपके साथ हैं, क्योंकि आपने मॉरलिटी के साथ, प्योरिटी के साथ काम किया है। इस वीक में भी अगर वो मॉरलिटी एंड प्योरिटी साथ में रखते हो, इस वीक में कोई आपको रोक नहीं सकता है। कोई भी, चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप में हो, चाहे वो करियर में हो, कोई आपके साथ इनजस्टिस नहीं कर सकता है, हो ही नहीं पाएगा। आप आग हो, आप आग की तरह रहने वाले हो इस वीक में। आपको आपके सामने भी वही एनर्जीज आपको दिखेंगे जहाँ पर फायरी एनर्जी, जहाँ पर आग हो, जिसमें अबांडेंस हो। जैसे कि आप अपने आंखों में जो विजन्स रखोगे, ठीक है, आप जितना आगे तक एम रखोगे, जितना एम्बिशियस बनोगे, उतना ही ज़्यादा सेम काइंड ऑफ एनर्जी में मदर यूनिवर्स भी वाइब्रेट करेंगी। आपको कहीं पर भी ऐसा महसूस नहीं करवाया जाएगा कि ये आपके लिए नहीं है। शायद आपको जैसे कि ये छूट मिल रही है, कि कितना आगे तक सोचना है, सोचते चले जाओ। कितना आगे तक ड्रीम करना है, हाउ हाई यू वॉन्ट टू ड्रीम अबाउट, जस्ट ड्रीम, एम लगाओ, लिमिट मत करो खुद को, आग बन जाओ और एम लगाओ। क्योंकि जितना आगे तक देखने की कोशिश करोगे, उतना आगे तक आपको लेकर चलेंगी मदर यूनिवर्स। हाँ, उसके लिए हम जितना बड़ा ड्रीम करते हैं, उतना ही बड़ा एक्सप्लोरेशन रहता है वहाँ पर, उतने ही हमको हील होना पड़ता है, उतना ही ज़्यादा डर हील करना पड़ता है।
ऑफ कोर्स वो सब कुछ रहेगा, वो सब कुछ करवाया जाएगा, डर हील करवाया जाएगा, एक्सप्लोर करवाया जाएगा, इधर से उधर ट्रैवल करवाया जाएगा, जो कभी नहीं आपने किया है वो करवाया जाएगा, क्योंकि ड्रीम भी आपने तो इतना बड़ा देखा है, उसके लिए तो आपको प्रिपेयर तो करवाया ही जाएगा, वो तो अलग बात है। लेकिन आपको बताया जा रहा है इस वीक में ओवरऑल वाइब्रेशन की ड्रीम करो, डू ड्रीम अबाउट वॉट एवर यू वॉन्ट। कितना बड़ा ड्रीम देखना, ड्रीम देखो। उस हिसाब से मदर यूनिवर्स इस वीक में अपॉर्चुनिटीज एंड एक्सप्लोरेशंस भेजेंगे। आग हो आप, आग रहो, ठीक है। फॉर दैट मैटर मैं बता दूं यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन ये है, आप हो वाटर साइंस, राइट, मतलब आपके अंदर विजन्स एंड साइकिक एबिलिटीज बहुत ज़्यादा हैं, प्लानिंग बहुत ब्यूटीफुली करते हो आप लोग, राइट। लेकिन इस वीक में नॉट ओनली प्लान बट आप आग भी बन रहे हो, मैस्कुलाइन एनर्जी में भी आप टैप इन कर रहे हो, आप एक्शन भी ले पा रहे हो, राइट। डर को आप सामने से फेस कर रहे हो, प्लानिंग को आप ब्यूटीफुली इंप्लीमेंट कर रहे हो। दैट्स द ओवरऑल एनर्जी दिस वीक। चलिए अभी देखते हैं आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है लास्टली फॉर माई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस फॉर दिस वीक। The situation will improve. The situation is improving this week. Also मुझे इस इलास्ट्रेशन से दिख रहा है जैसे कि आप ऊपर उठ रहे हो, अब तक जहां पर आप थे आप नेक्स्ट साइकिल, नेक्स्ट जर्नी पर कदम रख रहे हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस माई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। परफेक्ट टाइमिंग, दिस वीक विल बी योर परफेक्ट टाइमिंग। ये वीक आपके लिए परफेक्ट टाइमिंग साबित होने वाला है। सो शायद इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि देखो कितना बड़ा सपना देखना है आपको, देखते चले जाओ। दिस इज योर परफेक्ट टाइमिंग। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।